हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे क्लियर क्लियर बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरी वॉइस और मेरे ऑडियो और मेरा वीडियो दोनों ही क्लियर है आप लोग को? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम लोग आज की हमारी क्लास जो है उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग आज का ये प्रोजेक्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दें। ठीक, ओके। तो चलिए हम लोग आज का जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आज के इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, और एक डेटा एनालिस्ट में एडवांस एक्सेल को यूज करते हुए हम लोग आज होटल बुकिंग एनालिसिस में क्या क्या प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो है करेंगे। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, एंड टू एंड होगा। हम लोग यहाँ पर अपने पूरे की पूरे डेटा को, CSV फाइल को यूज करेंगे। उसमें से कई सारे रॉ डेटा को यहाँ पे क्लीन करेंगे, और रॉ डेटा में हम लोग कुछ हमारे एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले यूज करेंगे, और उसके बाद उस डेटा को हम लोग पावर क्वेरी एडिटर में ले जाके ट्रांसफॉर्म एंड लोड का प्रोसेस करेंगे, जो हमारा ETL प्रोसेस होता है। उसके बाद हम लोग उस डेटा को एक्सेल के अंदर अपलोड कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो डेटा होगा उस डेटा में से हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ से कुछ पिवट टेबल्स बनाएंगे जो हम लोग एडवांस एक्सेल में सीखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है इस डैशबोर्ड को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब वो लोग जिन्होंने अभी तक एडवांस एक्सेल पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है, वो भी ये वीडियो को देख पाएंगे, और पूरा की पूरा जैसे जैसे स्टेप मैं आप लोग को बताते जाऊंगा वैसे वैसे पूरे स्टेप को फॉलो करेंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आपसे ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाएगा एडवांस एक्सेल का। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उसको यूज करेंगे एडवांस एक्सेल के, जैसे कि मैं यहाँ पे इफ एंड के फॉर्मूले यूज करूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं यहाँ पे पावर क्वारी यूज करूंगा, क्वारी एडिटर यूज करूंगा, और एडवांस एक्सेल में जाकर ले जाकर आपको जो है एक डैशबोर्ड को यहाँ पे क्रिएट कराऊंगा। तो इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है होटल बुकिंग एनालिसिस, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF मिल जाएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक डेटा सेट की। ठीक है, तो यहाँ पर इस PDF में कंप्लीट स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि आपको डेटा सेट कैसे कैसे कहाँ कहाँ यहाँ पे यूज करना है। तो डेटा सेट आपको कैसे मिलेगा सबसे पहले मैं ये बता दूं, और आप लोग को ये डेटा सेट कहाँ मिलेगा ये मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको डेटा सेट जो है वो हमारे मोबाइल के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो परेशान होते हैं क्योंकि हमारी क्लास लाइव होती है, डेटा सेट हम लोग लाइव क्लास में प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, और ये डेटा सेट हमारे जो होते हैं फ्री कोर्सेज के जितने भी डेटा सेट होते हैं वो लगातार अपडेट भी होते रहते हैं। तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको स्टेप नंबर 1 में मिल जाएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको करना क्या है, आपको एनरोल कर लेना है डेटा एनालिस्ट के फ्री कोर्स में। हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एक आपको जब आप ओपन करेंगे, साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है फ्री डेटा एनालिस्ट का, यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। इसको आप जाकर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये फ्री है, इसको बाय नाउ कर लेंगे। जब आप एक बार इस कोर्स में एनरोल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे में माय कोर्स का सेक्शन दिखता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ माय कोर्स का सेक्शन है। यहाँ पर आपको माय कोर्स के अंदर ये जो पूरा कोर्स है 30 डेज का फ्री डेटा एनालिस्ट का, ये आपको अपने प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाता है। ठीक है, जब आप इस कोर्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका सेक्शन होगा, ठीक है, जो स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है यहाँ पर स्टडी मटेरियल एंड डेटा सेट, सबसे पहला नंबर का जो आपका सेक्शन होगा उसमें यहाँ पर आप नीचे जब जाएंगे तो इस डेटा सेट का नाम है प्रोजेक्ट होटल बुकिंग। ठीक है, एडवांस एक्सेल का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का क्या नाम है, होटल बुकिंग। ठीक है, ये डेटा सेट को आपको यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जो डेटा सेट है मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये हमारा ये जो है कंप्लीट एक डेटा सेट है, ये आपको PDF मिल जाएगा। इस PDF में आपको ड्राइव का लिंक मिलेगा, यहाँ पर जाकर आप डेटा सेट को ओपन कर लेंगे। डेटा सेट को ओपन कर लेने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को जो है आप स्टार्ट करिए।
जिसको आप जाकर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फ्री डेटा एनालिस्ट के कोर्स में चले जाइए। कोर्स में जाकर आप एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने का प्रोसेस एकदम इजी है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, फ्री है कोर्स। तो अब वो जो कोर्स है जब एनरोल कर लेते हैं तो वो आपके माय कोर्स वाले सेक्शन में आपको शो होने लगता है। ठीक है, उस कोर्स में आप जाइए। आप उस कोर्स के पहले सेक्शन में जाएंगे जहां पर आपको स्टडी मटेरियल और डेटा सेट का सेक्शन दिखता है। उसमें जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको वहां पे एक्सेल होटल बुकिंग का एक डेटा सेट मिलेगा, जो पीडीएफ अभी मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहां पर जाकर आपको ड्राइव में ये कंप्लीट डेटा सेट मिल जाएगा। अब इस डेटा सेट को क्या करना है, इस डेटा सेट को जाकर हम लोगों को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड के बटन को मैं जाकर जो है क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पर जो है मेरा डेटा सेट जो है ओपन हो रहा है और यहाँ पे डेटा सेट मेरा डाउनलोड हो जाएगा। डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा कहने का मतलब कि डेटा सेट जो है हमारा वो CSV, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, डेटा सेट जो है हमारे CSV फॉर्मेट में होता है। CSV का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमा, S का फुल फॉर्म होता है सेपरेट, V का फुल फॉर्म होता है वैल्यू। CSV फाइल को हम लोग अपने एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डेटा सेट को हम लोग क्या किए, डाउनलोड कर लिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा रहा है। डाउनलोड एक बार हो जाने के बाद मैं ये जो डेटा सेट है, आप देखिए आपका ये जो CSV फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये CSV फाइल आपको कैसे मिलेगी मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। यहाँ पर आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भी है, इसका आप हेल्प ले सकते हैं और हमारे मोबाइल के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाकर इस CSV फाइल का जो डेटा सेट है, जिसको हम लोग रॉ डेटा कहते हैं, इसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जब हमारा डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा तो हम लोग क्या क्या यहाँ पे काम करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हम लोग अभी करने क्या वाले हैं, हमारा डेटा सेट हमने डाउनलोड करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि ये जो पूरा की पूरा होटल बुकिंग का एनालिसिस प्रोसेस है, ये 3 साल का डेटा है। ठीक है, यहाँ पर 2015 में, जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे 2015 में जाके क्लिक करता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मैं 2015 को सिलेक्ट करता हूँ, 2000 यहाँ पे 16 को माफ करिएगा 2016 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2015 को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम लोग 3 साल के डेटा को यहाँ पर एनालिसिस करके देखेंगे कि होटल में यदि कोई कैंसिलेशन हुआ है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्या बुकिंग का रेशो रहा है, यहाँ कैंसिलेशन का क्या रेशो रहा है, टोटल टाइप ऑफ गेस्ट हमारे पास, फैमिली कितने आए हैं, सिंगल्स कितने आए हैं, एडल्ट्स कितने आए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने जो रूम मांगा था, उनकी चॉइस जो थी वो उसके अकॉर्डिंग उनको रूम मिले हैं या नहीं मिले हैं, और यदि उनको रूम मिले हैं तो उन्होंने क्या उस रूम को, जो गेस्ट है उनको चॉइस के अकॉर्डिंग उनको रूम नहीं मिला तो क्या उन्होंने कैंसिल किया रूम को या फिर कैंसिल नहीं किया। ये सारे हम लोग 3 साल के कंप्लीट डेटा को एनालिसिस करेंगे और एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ग्राफ के फॉर्मेट में। काफी सारी इंसाइट्स हम लोग इस डेटा से निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग, आप लोग जो हैं यहाँ पे यदि नए हैं तो आप लोग को ये चीजें पता नहीं होगी, तो मैं एक बार यहाँ पे क्लियर फिर से कर देता हूँ आप लोग को। डेटा सेट को आपको पहले डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। अब हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग को मैं यहाँ बता दूं, जो नए लोग हैं, हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करते हैं ना तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अधिकतर एडवांस एक्सेल के प्रोजेक्ट को। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होती है हमारी, स्टेप नंबर 1 ये होती है कि हम लोग सबसे पहले ना अंडरस्टैंड करें उस डेटा के बिहेवियर को। ठीक है, उस डेटा को कितना हमको क्लीन करना है, मतलब कि रॉ डेटा को हम लोग को कितना ज्यादा क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद जब एक बार हम लोग डेटा को क्लीन कर लेते हैं, डेटा के बिहेवियर को समझ लेते हैं, जिसको हम लोग अधिकतर क्या कहते हैं, ETL प्रोसेस कहते हैं, मतलब डेटा को कहीं से एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना और डेटा को लोड करना, ETL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट किसी वेबसाइट से नहीं कर रहे हैं, मैं डेटा आपको क्या कर रहा हूं, CSV फाइल में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के डेटा को इंपोर्ट करेंगे, मतलब डेटा को पावर क्वेरी के अंदर ले जाके ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब डेटा में कुछ चेंजेस हमको करना होगा तो उस चेंजेस को हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग उस डेटा को लोड कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये हमारा होता है। सेकंड स्टेप जब ये काम हो जाता है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यहाँ पर उस डेटा में से जो हम लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पिवट्स करते हैं और उसके कुछ इनसाइट्स को हम लोग डेटा की इंफॉर्मेशन को निकालते हैं एक समरी के फॉर्मेट में। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेप नंबर 2। मैं आप लोग को एक बार शो भी कर देता हूँ स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 क्या होता है।
देखिए जो अभी हम लोग करने वाले हैं वही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, जिससे कि जो एकदम नए फ्रेशर हैं जिन्होंने पहली बार किसी एडवांस एक्सेल के प्रोजेक्ट को करना चाहे वो भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को देखते हुए कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो होटल बुकिंग है, आपको ये जो शो हो रहा है होटल बुकिंग, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, जिसको भी हम लोग थोड़ी देर बाद आगे चल के करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ इंसाइट्स निकाल लिए, मतलब कुछ पिवट टेबल्स मैंने बना लिया है। अब जब स्टेप नंबर 3 जो होता है वो होता है हमारा डैशबोर्ड क्रिएट करना। तो यहाँ पर आप जो हमारी एक्सेल की स्प्रेडशीट है इसको देख भी पा रहे होंगे, ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1 जो आज कंप्लीट प्रोजेक्ट को हम लोग करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, लोड कर लेंगे और हमारे जो रॉ डेटा है उसको हटा लेंगे, और जो जो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसको हम लोग यहाँ पे एडवांस एक्सेल के कुछ फॉर्मूले वगैरह यूज करके ये काम को सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1। फिर होगा स्टेप नंबर 2, क्या होगा हमारा पिवट टेबल। ठीक है, ये पिवट टेबल से हम लोग क्या करेंगे, ये इतना बड़ा जो डेटा है ना उसमें से कुछ हम लोग कुछ इंसाइट्स निकालेंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं एक समरी फॉर्मेट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब इस समरी फॉर्मेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा एक विजुअलाइजेशन के मेथड में, जिसको हम लोग डैशबोर्ड कह सकते हैं या एक विजुअलाइजेशन सेक्शन बोल सकते हैं। डैशबोर्ड कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि हम लोग पावर बीआई वगैरह में डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, एडवांस एक्सेल में हम लोग कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा हमारा स्टेप नंबर 3। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, ये नोट्स आपको जो है एक पीडीएफ जो है एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब आप ये वीडियो मेरा यूट्यूब के अंदर देख रहे होंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए अभी तक, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। इस डेटा को हम लोग जाकर अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड हमारा डेटा हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे स्टेप नंबर 1 को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी फॉर्मूले मैं यूज करूंगा इस नोट्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपके रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं जो भी आगे चल के मैं यूज करूंगा वो आपको यहाँ पे नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस नोट्स को क्लोज करते हैं जाकर, और उसके बाद नोट्स को क्लोज करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है ओपन करते हैं हमारे एक्सेल के उस डेटा को। तो देखिए मैं यहाँ पे जाता हूं और हमारा ये जो होटल बुकिंग का जो CSV फाइल है जो आप लोगों ने डाउनलोड करके पहले से रखा होगा उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो CSV फाइल है, ठीक है, इस फॉर्मेट में ही आपको डेटा मैं प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अधिकतर होता यही है कि आपको जो डेटा है वो CSV के फाइल से अपने एडवांस एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना होता है। तो चलिए हम लोग ये डेटा जो है आपको ये रॉ डेटा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूं मैं, यहाँ पे देखिए इतने सारे यहाँ पे कॉलम्स है जो AG तक गए हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे रो को देखते हैं, आप रो में भी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लगभग आप देख पाएंगे जो रो है हमारे लगभग 1,90,391 यहाँ पे रो है। मतलब ये अच्छा खासा बड़ा सा डेटा सेट है जो होटल बुकिंग के कैंसिलेशन वाला जो प्रोसेस है उसका ये डेटा है। हम लोग को अधिकतर करना क्या है पूरे के पूरे इसमें कि जो हमारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे रूम्स कैंसिल्स हो रहे हैं उसका यहाँ पे जो है इनसाइट्स को हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा सेट को यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी डेटा सेट को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप में ये जो CSV फाइल है इसको डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किए, मैं बहुत धीरे धीरे अच्छी तरीके से आप लोग को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाते जाऊंगा कि हम लोग करने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर ना हमारा जो एक्सेल है 2016 जो है इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। एक काम करते हैं, पहले हमारे जो सारी की सारी एक्सेल फाइल है ना इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद ही हम लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको क्या करना है, हमने यहाँ पर अपना जो एक्सेल है उसको यहाँ पे जाके ओपन कर लेना है। एक्सेल 2016 में यूज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। आप लोग भी यहाँ पर इसी तरीके से सबसे पहले जाएं, अपने एडवांस एक्सेल को ओपन कर लें। अब हम लोग यहाँ से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करिए। अभी मेरा एक्सेल फाइल पहले से ओपन था, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे मैं फ्रेश पेज जो ओपन नहीं कर पा रहा था, मैंने अभी यहाँ पे गया और केवल यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो पहला जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हम लोग अपना जो डेटा है उसको इसके अंदर जो है क्या करें, इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको ऊपर में यहाँ पे डेटा का ऑप्शन दे रहा है, इसको जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर डेटा का ऑप्शन है। यदि कोई 2019 का एक्सेल यूज कर रहा होगा
तो यहाँ पे थोड़े इंटरफेस जो है आपको थोड़ा डिफरेंट जो है यहाँ पे दिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं, उसमें भी सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और 2016 में भी आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपके पास गेट एंड ट्रांसफॉर्म का सेक्शन दिख रहा है। ये 2019 में भी आपको दिखेगा, 2016 में भी आपको दिखेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको न्यू क्वारी का जो है यहाँ पे सेक्शन दिखेगा। इस न्यू क्वारी वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर फ्रॉम फाइल वाला जो सेक्शन है, आपको न्यू क्वेरी के अंदर फ्रॉम फाइल वाले सेक्शन में जाना है और फ्रॉम सीएसवी फाइल को यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है। फ्रॉम सीएसवी आपको यहाँ दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आपको सीएसवी फाइल जो है यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो सीएसवी फाइल हमने अभी जो डाउनलोड करके रखी हुई है अपने सिस्टम के अंदर, अपने लोकल सिस्टम के अंदर, उसको यहाँ पे जाके जो है सेलेक्ट कर लेना है। सीएसवी फाइल का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे अपने जो डेटा है उसको कॉमा सेपरेट वैल्यू के थ्रू यहाँ पे जो है ओपन करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर आप गेट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे और उसके बाद इस तरीके से अपनी जो सीएसवी फाइल है उसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारे पास अपने आप एक पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे अपने आप ओपन हो जाएगा। देखिए ये है मेरा कौन सा एक्सेल वाला सेक्शन, उसमें मेरा क्या ओपन हो गया है, यहाँ पे हमारा क्वेरी एडिटर, हमारा जो पावर क्वेरी एडिटर है वो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऊपर में क्वेरी एडिटर, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। क्वेरी एडिटर में काम करना बहुत ज्यादा इजी होता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज हमको टूल्स मिल जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी डेटा को गेट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाते हैं, फाइल्स में जाके सीएसवी फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्वेरी एडिटर हमारा ओपन हो जाता है। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं क्वेरी एडिटर में काम करने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमको करना क्या है, यहाँ पर एक तरह के तरीके से ETL प्रोसेस करना है। देखिए मैं यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो डेटा एनालिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते उनको मैं एक छोटा सा बेसिक चीज बता देता हूँ कि पहला जो स्टेप होता है वो ETL का प्रोसेस करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेटा को क्या करना होता है, ई का फुल फॉर्म होता है डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। टी का मतलब होता है कि डेटा को आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और यहाँ पे डेटा को आप क्या करते हैं, लोड करते हैं। तो हम लोग अभी यही स्टेप को कर रहे हैं। अब क्या है कि ये जो ETL का प्रोसेस है ना, इसमें जो आपका जो एक्सट्रैक्ट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई डेटा है, हम लोग पाइथन के अंदर क्या करते हैं, डेटा को जैसे किसी वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं, मतलब निकाल के लेके आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इमेज स्क्रैपिंग हो गया, वेब स्क्रैपिंग हो गया, कई सारे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो आपको डेटा जो प्रोवाइड कर दिया वो किसने प्रोवाइड कर दिया, CSV फाइल में आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे डेटा को कोई एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको मैंने डेटा डायरेक्ट कहाँ पे दे दिया, CSV फाइल के अंदर दे दिया है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे और लोड करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि डेटा में कई सारी नल वैल्यूज होती है, जैसे कि मान लीजिए डेटा में कई सारी रॉ डेटा जो होता है हमारा, उसमें कई सारी नल वैल्यूज होती है, कई जगह में एरर होता है, कई जगह में अननेसेसरी कॉलम्स होता है। तो यही सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, डेटा को काम करने लायक बनाते हैं, मतलब डेटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। जिस फॉर्मेट में हम लोग चाहते हैं उस तरीके से हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में जाके यहाँ पे डेटा को लोड कर देते हैं। यही सेम काम होता है कहाँ पे, पावर जो हम लोग पावर BI यूज करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, उसमें भी होता है। और यही चीज हम लोग जो है अपने इसके साथ भी करते हैं, हमारा जो एक्सेल है या फिर पावर या हमारा पाइथन है उसके साथ भी हम लोग एक्सट्रैक्ट ETL प्रोसेस करते ही हैं, ठीक है। क्योंकि डेटा को कभी भी आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करके लोड करना होता है। आप देखिए यहाँ पे क्लोज एंड लोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा हम लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, इस डेटा सेट में से उसको हम लोग यहाँ से जो है हटाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाके यहाँ पे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ पे कई सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इस कई सारे कॉलम में मुझे कुछ कॉलम्स की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीजों की जरूरत हमको यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको ना देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग अभी जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है होटल बुकिंग में, उसमें कैंसलेशन को एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि जो हमारा कैंसलेशन है, जो हमारा प्रोजेक्ट है कंप्लीट, उसमें कैंसिल क्यों हो रहा है। तो कैंसिल होने की वजह क्या हो सकती है, जैसे कि किसी कस्टमर ने मान लीजिए रिजर्व रूम कराया लेकिन उसको वो रूम नहीं मिला,
असाइन रूम का कैटेगरी कुछ और मिला, तो ये कॉलम की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो ये कॉलम को मैं यहाँ पे रहने देता हूं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा कॉलम अभी मेरे को जरूरत में नहीं आने वाला है। आप चाहें तो इसे नहीं भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसलिए डिलीट करूंगा यहाँ से जिससे कि अननेसेसरी डेटा मेरे पास यहाँ पे लोड ना हो, ठीक है। आप यहाँ पे जाइए, इसको मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को डिपॉजिट टाइप ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, कि किसी ने डिपॉजिट किया या नहीं किया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। इस कॉलम को हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं। एजेंट की भी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो एजेंट वाला जो कॉलम है इसको भी रिमूव कर लेते हैं। कंपनी भी हम मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। डेट इन वेटिंग लिस्ट, चलो इसको भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। कस्टमर टाइप एडीआर, कार पार्किंग की भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद टोटल ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट एडीआर की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कार पार्किंग को भी हम लोग जो है रिमूव कर देते हैं, और टोटल ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट इसको भी हम लोग जो है रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है रिजर्वेशन स्टेटस दिखा रहा है, रिजर्व स्टेटस का डेट दिखा रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे अब डेटा को ना लोड कर लेते हैं। मैंने लगभग काफी सारे यहाँ पे जो कॉलम से हटा दिया है, और भी कुछ कॉलम्स होंगे जिसको आगे चल के हम लोग हटा देंगे, जैसे एडल्ट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, चिल्ड्रंस और बेबीज की जरूरत पड़ेगी, ये सारे कॉलम्स हम लोग रहने देंगे। बाकी और भी कुछ कॉलम्स होंगे जिसकी जरूरत नहीं होगी, आगे चल के भी हम लोग इसको हटा सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस डेटा में यहाँ पर इसको क्लोज एंड लोड कर दे रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, ये पावर क्वारी जो एडिटर है ना, इसमें हम लोग जो है इस डेटा को क्या कर रहे हैं, अब लोड कर रहे हैं, ठीक है। कहां पर, अपने एक्सेल के अंदर। पावर क्वारी एडिटर को हम लोग क्लोज भी कर रहे हैं और लोड भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लोज एंड लोड, और यहाँ पे क्लोज लोड, उसके बाद आपको कोई और क्वारी वगैरह डालना रहता है तो इस ऑप्शन को नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं भी ऊपर वाला ऑप्शन क्लोज कर रहा हूँ, इस क्वारी एडिटर को लोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है धीरे धीरे यहाँ पे लोड होते जा रहा है। कहां से, पावर क्वारी एडिटर से कहां लोड हो रहा है डेटा मेरा, मेरे एक्सेल के अंदर यहाँ पे जो है जो डेटा जो है पूरा लोड हो रहा है। मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता था, लेकिन पावर क्वारी एडिटर से डिलीट करने से फायदा ये है कि मेरे को वहां पे ना बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। अभी हम लोग पावर क्वारी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे फोकस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस फंक्शन का जो है नॉलेज होना चाहिए, कभी भी डेटा को कैसे यहाँ पे लोड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेटा को लोड कर लिया है। अब आप देखिए इस यहाँ पे आपको लिखा रहा है कि वर्कबुक की जो हमारी क्वारीज है उसमें 1,90,000 930 रोज जो है लोड हो चुके हैं, और इसमें 4 एरर था जिसको अपने आप पावर क्वारी ने हटा दिया है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए हमारा डेटा जो है यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ना यहाँ पे शीट नंबर 1 जो है इसको तो मैं पहले डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस शीट का रीनेम कर देते हैं, इस शीट का नाम हम लोग दे देते हैं, ठीक है, स्टेप 1 इसका नाम मैं दे देता हूं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं होटल, ठीक है, डेटा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं होटल डेटा। ये डेटा को हमने क्या किया, अपना स्टेप नंबर 1 सक्सेसफुली यहाँ पे जो है फॉलो कर लिया है, मतलब पूरा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों ने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 के अंदर अब हम लोग को और भी काम बाकी है, अब हम लोग उस काम को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या है, ये फाइल को ना अभी तक आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ आप कर रहे होंगे तो सेव नहीं किया होगा, तो यहाँ पे जाके हम लोग फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, और डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इसका नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, लाइव होटल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पे लाइव होटल कैंसिलेशन कर देते हैं इसको, ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, होटल कैंसिलेशन का हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा, कि हमको ना यहाँ से रेक्टिफाई करना है कि जो हमारे होटल्स हैं उसमें कैंसिलेशन क्यों हो रहा है, और कैंसिलेशन को एनालिसिस करना है, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास प्रीवियस जो मेरा डैशबोर्ड बना हुआ है उस फाइल को यहाँ पे ना ओपन कर लेता हूं, और हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी होटल प्लेटफॉर्म का डेटा इस तरीके से एक अपने जो वर्क बेंच है उसके अंदर आपने लोड कर लिया है, ठीक है। ये डेटा हो सकता है ओयो का हो, ये डेटा हो सकता है GoIBO का हो सकता है ये डेटा इज माई ट्रिप का हो, या किसी भी अनदर किसी भी प्लेटफॉर्म का ये डेटा हो सकता है। अब यहाँ पर आपके जो कंपनी है या आपके जो कस्टमर है, ठीक है, जो होटल के ओनर्स हैं या फिर उस चेन के ओयो के ओनर्स हैं, या मान लीजिए ओयो का मैनेजमेंट है, या मान लीजिए इज माई ट्रिप का मैनेजमेंट है, या मान लीजिए GoIBO का मैनेजमेंट है, ऐसे कोई भी ट्रैवल एजेंसी वो चाहती है
कि यहाँ पर आप एक एनालिसिस करके दे पाए इस प्रोजेक्ट के अंदर होटल बुकिंग में कि क्यों कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर 2015, 2016 और 2017 3 साल का यहाँ पे डेटा देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितने फैमिलीज गेस्ट आए, ठीक है, और कितने लोगों ने यहाँ पर कैंसिल कराया। ठीक है, कितने सिंगल्स थे और सिंगल्स कैटेगरी में कितने यहाँ पे कैंसिलेशन हुए। हम लोग यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे कि 2 एडल्ट्स कितने बुक हुए थे रूम और उसमें से कितने कैंसिल हुए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसी कस्टमर ने जो रूम की डिमांड की थी, ठीक है, वो रूम सही मिला उन्हें या नहीं मिला, करेक्ट रूम कितने लोग को मिला, करेक्ट इनकरेक्ट रूम कितने लोग को मिला, और उसमें कितने गेस्ट आए और कितने गेस्ट ने कैंसिल की बुकिंग। ठीक है, जिससे कि उनको एक आइडिया हो सके कि यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिक चीज अभी जो है समझ ली है। ठीक है, कि हम लोग करने क्या वाले हैं। यही चीज हम लोग धीरे धीरे करके पूरे प्रोजेक्ट्स में आगे जो है समझते भी जाएंगे, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अभी मैं ये कर रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट है जिसका भी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कर लिया है, हम लोग यहाँ पे ना जो कॉलम्स जो हमको नहीं चाहिए थे वो तो हमने हटा दिए। ठीक है, अब कुछ कॉलम्स मुझे चाहिए। ठीक है, उस कॉलम को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और हम लोग यहाँ पे ना एक कॉलम बनाएंगे। उस कॉलम का हम लोग यहाँ पे नाम क्या देंगे, जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पे पुराना देख लेता हूँ। ओके, हम लोगों ने रूम स्टेटस जो है वो निकाला हुआ है। ठीक है, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे कॉलम का जो नाम है उसका नाम यहाँ पे देता हूँ रूम स्टेटस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कॉलम का नाम देते हैं रूम स्टेटस। हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बना रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं रूम का स्टेटस देख लूं कि क्या जो हमारा कस्टमर है जिसने रिजर्व कराया था उस कैटेगरी का रूम, उसे वही रूम असाइन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला आपको कहां मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं। देखिए, मैंने ना आपको क्या किया है, यहाँ पे एक जो नोट्स प्रोवाइड किया है ना उसमें मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, जिससे कि कोई बिगनर हो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं, वो भी यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर सके। मैं रूम स्टेटस वाला जो कॉलम बना रहा हूं ना, ये जो फर्स्ट नंबर वाला जो कॉलम बना रहा हूं रूम स्टेटस वाला, उसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर आप जाके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जाकर यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मूले को। यहाँ पर हम लोग जाके फॉर्मूले को लिखते हैं और सबसे पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं फॉर्मूले को कैसे यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक्चुअल में रूम स्टेटस बना क्यों रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप समझते जाइएगा, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है समझना। यहाँ पे मैंने इफ लिया है, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास दिया हुआ है क्या, रिजर्व रूम टाइप, और मेरे पास दिया हुआ है असाइन रूम टाइप। देखिए, यहाँ पर एक कस्टमर है जिसने रिजर्व कराया था रूम कैटेगरी सी, उसे मिली रूम कैटेगरी सी। एक कस्टमर है जिसने यहाँ पे जो है रिजर्व कराया था कैटेगरी ए का रूम, लेकिन उसे कौन सा रूम मिला, यहाँ पे सी कैटेगरी का रूम मिला। तो मैं यहाँ पर एक नया कॉलम बनाना चाह रहा हूँ रूम स्टेटस का, जहां पे यहाँ करेक्ट लिखाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखाएगा। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इफ कंडीशन में लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे पहला वाला ये जो कॉलम है, ठीक है, रिजर्व रूम टाइप, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, इसको मैं इससे जो है इक्वल जो है यहाँ पे कंपेयर करूंगा। दोनों कॉलम को हम लोग कंपेयर करेंगे। यदि ये करेक्ट सही हुआ, यदि सी दोनों सही हुए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे मिसमैच हुआ, दोनों इक्वल नहीं रहा, ए और सी हो गया, तो यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाएगा। तो हमको रूम स्टेटस जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको जो है यहाँ पे जो है एंटर जो है इसे सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा अलाइनमेंट को चेक कर लेते हैं। अब देखिए, जो रूम स्टेटस है यहाँ करेक्ट है और यहाँ पे इनकरेक्ट आ गया है। आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो पूरा की पूरा जो मेरा जो सेक्शन है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। हम लोग पेन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और आप लोग को यहाँ पे हाईलाइट करके शो भी कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे करेक्ट आया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ये जो है सी और सी था, दो जो कस्टमर ने रूम मांगा, ठीक है, जो रिजर्व कराया था रूम, यहाँ पे वही रूम उसको असाइन हुआ, तो यहाँ पे रूम स्टेटस करेक्ट आया। यहाँ पे भी सी था, तो यहाँ पे रूम स्टेटस करेक्ट आया, लेकिन यहाँ पे ए और सी था, तो यहाँ पे क्या आ गया, इनकरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कस्टमर यहाँ पे क्या करेगा, रूम को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी मिसमैच हुआ। इसने रूम कैटेगरी डी कैटेगरी को रिजर्व कराया था, लेकिन उसे क्या ई कैटेगरी का रूम मिला। ठीक है, और यहाँ पे इनकरेक्ट मुझे दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया कॉलम यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, मैंने क्या क्या किया अभी तक,
एक बार मैं इसको समरी फॉर्मेट में आप लोग को बता देता हूं। मैंने यहाँ पर अभी तक जो काम किया है, डेटा को, जो हमारी CSV फाइल है उसको यहाँ पे लोड कर लिया है। लोड करने के बाद जो अननेसेसरी जो मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए थे उसको मैंने पावर क्वेरी एडिटर में जाके हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया और इस कॉलम का नाम मैंने क्या दिया, यहाँ पे रूम स्टेटस दिया। और रूम स्टेटस में मैंने इफ वाला ये फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूले से मैंने क्या कंपेयर किया, ये दोनों कॉलम को कंपेयर किया और इस कॉलम को कंपेयर करते हुए मैंने करेक्ट और इनकरेक्ट करके यहाँ पे एक नया कॉलम यहाँ पे जो है मैंने बना लिया। देखिए मैं डेटा को क्या कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, मैं डेटा को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मेरे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, है ना। अब ये क्यों कर रहा हूं आगे चलकर आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है। अब देखिए इस डेटा सेट में से आपको और भी क्या चीजें मिल सकती है, अब हम लोग वो चीजें देखते हैं, है ना। एक तो हमको मिल गया यहाँ से क्या, इनपुट रूम स्टेटस। अब इस डेटा सेट से और भी इंसाइट्स निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब दूसरे इंसाइट्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो आप नोट्स में देखेंगे एक और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है गेस्ट टाइप। तो हमको एक और कॉलम यहाँ पे बनाना है, कौन सा, गेस्ट टाइप का। ठीक है, तो हमको यहाँ पे गेस्ट टाइप जो है वो सबसे पहले यहाँ पे जो है पता करना है। हम लोग यहाँ पे नया कॉलम बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे गेस्ट टाइप करके एक और यहाँ पे जो है कॉलम यहाँ पे जो है लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक और नए कॉलम का नाम गेस्ट टाइप, और यहाँ पे जो है इसको एंटर कर लेते हैं। अब ये कॉलम बनाने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये में हम लोग बना क्यों रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं वापस अपने प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ना यहाँ पे जैसे कि जो मैंने पहला कॉलम बनाया था अभी रूम का जो मेरा टाइप था, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। यहाँ पर जो गेस्ट ने रूम मांगा था क्या वही रूम उन्हें मिला, तो यहाँ पे करेक्ट आया और इनकरेक्ट आया। ठीक है, इसलिए मैंने वाला यहाँ पे रूम टाइप का कॉलम बनाया था। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे गेस्ट टाइप बना लूं, इस डेटा में से 3 कैटेगरी बना लूं कि यहाँ पे एडल्ट जितना रुके, जितने भी लोग एडल्ट ने यहाँ पे 2 एडल्ट से जिस रूम में रुके हुए हैं वहां पे कितनी बुकिंग हुई है, कितने गेस्ट यहाँ पे आए और कितने उस एडल्ट्स में से कितने यहाँ पे कैंसिलेशन हुए हैं। ठीक है, तभी हम लोग दोनों डेटा को कंपेयर कर पाएंगे। फिर जितने सिंगल्स रूम थे, मतलब वन पर्सन ही जो था जो उस रूम पे बुकिंग किया था उसमें कितने कैंसिलेशन हुए, और कोई फैमिली आई थी उसमें कितने कैंसिलेशन हुए। इसीलिए मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना रहा हूं। पहला कॉलम मैंने बना लिया है रूम टाइप के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे गेस्ट टाइप के लिए एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से ही डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कराना चाहता हूँ। तो कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपका जो एंड रिजल्ट होता है कि मुझे क्या आउटपुट निकालना है, उसको ही ध्यान में रख के किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रोच किया जाता है, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर स्टेप वाइज बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने रूम स्टेटस निकाल लिया था। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को करेक्ट रूम मिला, कितने कितने यूजर को, कितने यूजर को इनकरेक्ट मिला। अब हम लोग गेस्ट टाइप निकालेंगे। गेस्ट टाइप निकालने के लिए ना मैं यहाँ पे ना उस फॉर्मूले के साथ साथ यहाँ पे यूज क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन मुझे निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरे को ना 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहला जो मेरा कॉलम है वो है यहाँ पे एडल्ट का, एक है चिल्ड्रन का, एक है बेबीज का। 3 कैटेगरी के थ्रू मेरे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे यदि किसी एक रूम में 2 एडल्ट रुके हुए हैं तो मैं वहां पे शो कर दूंगा क्या कैटेगरी, 2 एडल्ट्स की। ठीक है, किसी रूम में देखिए सिंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो वहां पे मैं शो क्या करना चाहता हूँ, सिंगल शो करना चाहता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 एडल्ट भी रुका है और एक चिल्ड्रन भी रुका है। इस बुकिंग में 2 एडल्ट रुका है और एक चिल्ड्रन रुका है, तो ये क्या होगी, हमारी फैमिली होगी। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा नहीं है अलग अलग 3 चीज, लेकिन इन तीनों को मैं यूज करके एक नया कॉलम क्रिएट करूंगा। देखिए मैं कैसे क्रिएट करूंगा और कैसे यहां पर मैं इफ एंड को यूज करूंगा। तो यहां पर मैंने आप लोग के हेल्प के लिए, जो लोग भी नए लोग हैं उनके लिए यहाँ पे नोट्स में ये आपके लिए यहाँ पे जो है डाल के रखा हुआ है, जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं। इससे पहले जो मैंने रूम स्टेटस के लिए फॉर्मूला यूज किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला अभी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया था, इफ यूज किया था, यहाँ पर मैं इफ एंड यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वारी में लिखना चाहता हूं, जिससे कि आप लोग को भी यहाँ पे क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, और इसको मैं पूरा लिख के भी आप लोग को यहाँ पे शो करता हूं। देखिए कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे गेस्ट टाइप में हम लोग जाते हैं, इस कॉलम में यहाँ पर मैं इक्वल टू लेता हूं। ठीक है, इक्वल टू लगाने के बाद मैं इफ लेता हूं यहाँ पे,
और इफ के बाद ब्रैकेट के अंदर में क्या लेता हूं, एंड लेता हूं, फिर ब्रैकेट में यहां पे स्टार्ट करता हूं। अब मैं यहां पे लॉजिक जो है वो लिखना स्टार्ट करूंगा। लॉजिक में क्या लगा रहा हूं, देखिए लॉजिक में ये लगा रहा हूं, बहुत इजी सा चीज है ना, एडल्ट इक्वल टू 2, यदि दो एडल्ट होंगे, ठीक है, यहां पे कॉमा, ठीक है, या फिर एक चिल्ड्रन इक्वल टू 0 कॉमा बेबीज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि ये कंडीशन फॉर्मेट होती है तो यहां पर देखिए फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे यदि ये कंडीशन होती है तो ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, कॉमा देते हैं, क्या यहां पे आएगा, 2 एडल्ट्स, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं क्या, 2 एडल्ट्स, ठीक है। 2 यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एडल्ट्स, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। ये मैंने पहला जो है यहां पे लॉजिक लगा लिया, ठीक है। यहां तक मैंने काम कर लिया, इफ से लेके मैंने एडल्ट तक यहां तक लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक और यहां पे कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, कि फैमिली और सिंगल्स कब आएंगे यहां पे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, आप यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, इफ एंड एल फिर से लगा रहे हैं। मैं कॉमा यहां पे दिया, मैं इफ लिया, यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंड लिखा, फिर ब्रैकेट को यहां पे स्टार्ट किया। अब मैं लॉजिक जो है मेरा सेकंड नंबर लॉजिक लगा रहा हूं। सेकंड नंबर लॉजिक क्या बोल रहा हूं, एडल्ट को फिर से सेलेक्ट करते हैं, एडल्ट इक्वल टू क्या रहा यहां पे, आप लॉजिक में देखिए, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ था, एडल्ट इक्वल टू 1, ठीक है। यदि एक एडल्ट रहा, ठीक है, कॉमा, और चिल्ड्रन यहां पे जो रहा वो इक्वल टू 0 रहा, ठीक है, फिर कॉमा देते हैं, बेबीज इक्वल टू यहां पे 0 रहा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, और उसके बाद यहां पे कॉमा देते हैं, और उसके बाद यदि ये वैल्यू सही हुई, ठीक है, इफ वैल्यू इज ट्रू, है ना, तो क्या शो होगा, यहां पे सिंगल शो होगा, यहां पर सिंगल शो होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा भी रहा है, इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू, यदि एक एडल्ट रहा यहां पे तो सिंगल हो गया। यदि ट्रू नहीं होता है, यदि इससे ज्यादा होता है, तो यहां पे क्या होगा, कॉमा देंगे हम लोग यहां पे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फैमिली, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको फैमिली लिखते हैं, और इस ब्रैकेट को 2 बार यहां पे क्लोज कर देते हैं। हमारा पूरा की पूरा जो एडवांस एक्सेल का ये पूरा फॉर्मूला है, जो मैंने लॉजिक लगाया है, ये मैंने नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिया, और यहां पर आपको लिख के भी दिखा दिया कैसे हम लोग लिख रहे हैं। अब मैं एंटर क्लिक करता हूं, तो आप देखिए मैं जैसे एंटर क्लिक किया, यहां पर गैस टाइप में क्या आ गया, 2 एडल्ट आ गया, यहां पे 2 एडल्ट आ गया, लेकिन यहां सिंगल आया, यहां सिंगल आया, और यहां फैमिली आया। तो चलिए हम लोग एक बार ना डेटा को देखते जाते हैं, है ना। क्या हम लोग लिखे थे, देखिए यहां पे, अब आप देखिए जो मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा था, समझ में आ जाएगा। यहां पे 2 एडल्ट हैं, यहाँ 2 एडल्ट हैं, तो ऊपर के 2 कैटेगरी में फैमिली आ गया, यहाँ पे एक सिंगल है, एक सिंगल है, 1 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे 2 एडल्ट हैं और एक यहाँ पे चिल्ड्रन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फैमिली आना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को यहाँ पे मूव करते हैं अपना थोड़ा सा यहाँ पे, और देखते हैं कि ये क्या यहाँ पे सही तरीके से वही चीज शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा जो नया कॉलम बना हुआ है, ऊपर के जो 2 हैं यहाँ पे 2 एडल्ट आ गए, ये देखिए 2 एडल्ट आ गए, यहाँ पे सिंगल सिंगल था तो यहाँ सिंगल्स आ गया, और ये वाला जो सेक्शन था इसके सीध में यहाँ पे ये फैमिली आ गया है। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पर गैस टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। और ये दोनों काम हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि लास्ट एंड यूजर में हमको यही देखना है कि कस्टमर ने यदि 3 तरह की कैटेगरी है, सिंगल्स की बुकिंग हुई है उसमें से कितने कैंसिलेशन हुए हैं, फैमिली की बुकिंग हुई है उसमें से कितने कैंसिलेशन हुए हैं, और यहाँ पे यदि कोई 2 एडल्ट रुके हुए हैं उस कैटेगरी में कितने कैंसिलेशन हुए हैं, ये मेरे को इनसाइट निकालना है। इसीलिए मैंने क्या किया, इस डेटा में से 2 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए। पहला गैस टाइप अभी हमने देख लिया, रूम स्टेटस भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि कितने रूम मांगे गए थे, रिजर्व रूम कितने रखे गए थे, और कितने असाइन उनके हुए वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो लगभग हमारा फर्स्ट लेवल का जो काम है वो यहाँ पे हो चुका है। हमने यहाँ पे, आप देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम लोग 3 स्टेप में काम को करेंगे। पहला स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे डेटा को क्या क्या कर लिया, डेटा को क्लीन कर लिया, अननेसेसरी यहाँ पे कॉलम हटा लिए, नए कॉलम को यहाँ पे ऐड कर लिए, हम लोगों ने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, लोड कर लिया। इसका कहने का मतलब ETL वाला प्रोसेस हमारा हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेटा में से जो है पिवट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। पिवट्स एक ऐसा ऑप्शन है एडवांस एक्सेल में जो आपको आना ही चाहिए, उसको मैं भी आपको यूज करूंगा। यहां तक आपको पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताएं।
सो आई होप आपको यहाँ तक सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। हमने फर्स्ट फेज अपने प्रोजेक्ट का यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेकंड स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करके पहले ये बता देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं, है ना। अभी हम लोग देखिए यहाँ पर ये होटल बुकिंग वाला जो स्टेप नंबर 1 है, यहाँ तक हम लोगों ने दो काम जो है, दो टेबल बना के काम कर लिया। अब ये जो पिवट टेबल लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पिवट टेबल लिखा हुआ है, अब हम लोग यहाँ पे अपनी स्प्रेडशीट का जो सेकंड नंबर स्टेप है पिवट टेबल, ये हम लोग बनाएंगे। इससे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम लोग ये जो पूरा बड़ा सा डेटा आपको दिख रहा है 1 लाख के ऊपर का जो कंप्लीट यहाँ पे रोज दिख रहे हैं, उसमें से कुछ समरी फॉर्मेट बना लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पिवट टेबल कैसे बनता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ। फाइल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा इंसर्ट का सेक्शन, आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये इंसर्ट का सेक्शन, ठीक है। आपको इंसर्ट सेक्शन में जाना है और इंसर्ट सेक्शन में यहाँ पर आपको पिवट टेबल और रिकमेंडेड पिवट टेबल जो है यहाँ पर आपको शो होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पिवट टेबल जो है बनाना, उससे जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए पिवट टेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और जो है स्प्रेडशीट यहाँ पे ओपन करते हैं, न्यू शीट यहाँ पे ओपन करते हैं। इस शीट का जो है मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है और इस शीट पे जाके हम लोग इसको जो है रीनेम कर देते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं स्टेप नंबर 2, ठीक है, पिवट टेबल। हम लोग यहाँ पे सारे के सारे टेबल्स बना लेंगे जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिए मैं नोट्स ओपन कर रहा हूँ। नोट्स में हम लोग फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, पिवट टेबल बनाने वाले हैं और डेटा की जो इनसाइट्स है वो हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा है स्टेप नंबर 1 का जो हम लोगों ने कर लिया है। ये स्क्रीनशॉट है आपका स्टेप नंबर 2 का। यहाँ पे हम लोग कुछ समरी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपके रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं और मेरे साथ साथ यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पिवट टेबल बनाते कैसे हैं पहले मैं आप लोग को ये बता दूं। मैं ना यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट के अंदर जाके जो पिवट टेबल वाला ये ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आपको क्या शो होगा, होटल बुकिंग शो होगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और नए तरीके से आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2 का एक नया शीट बना लिया, पिवट टेबल के अंदर गया, टेबल का रेंज यहाँ पे जो है कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इस टेबल के रेंज को सेलेक्ट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अपनी दूसरे स्टेप नंबर 1 वाली जो मेरी शीट है उस पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पर कई लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कई लोग का यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करने पे पूरा की पूरा टेबल की रेंज सेलेक्ट नहीं होगी। तो उसे कैसे सेलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको जैसे मैंने क्लियर कर दिया, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो सबसे पहला वाला ये जो होटल वाला कॉलम है, ठीक है, सबसे पहला जो आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर वाला जो आपको यहाँ पे सेल है, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में जाके कंट्रोल और शिफ्ट, कीबोर्ड में जाकर आपको क्या यूज करना है, देखिए मैं बता देता हूं, बहुत लोग इसमें प्रॉब्लम उनको क्रिएट होता है। शिफ्ट बटन होती है, ठीक है, यहाँ पर आपकी शिफ्ट बटन होती है और उसके नीचे में यहाँ पर आपकी जो है कंट्रोल बटन होती है। इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है और उसके बाद जो हमारे एरो होते हैं ना कीबोर्ड में, ये वाला जो एरो यूज होता है इसको हमको यूज करना है। पहले कंट्रोल शिफ्ट दबा के ये वाला एरो यूज करना है तो पूरा की पूरा मेरा कॉलम इधर का सिलेक्ट होगा, फिर नीचे वाला जो है मेरे को ये वाला एरो यूज करना है, ठीक है। चलिए मैं करके आपको बताता हूं। या फिर कई लोग को ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग का जो शीट है उसमें ऐसे भी सेलेक्ट हो जाएगा कि आप जाके डायरेक्ट यहाँ पे इस कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैं इसको सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, मेरी पूरी सेल सेलेक्ट हो गई है, ठीक है, और मैं ओके दबाऊंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यदि आपको एरर आ रहा है तो पहले वाले सेल पे चले जाना है। मैंने अब अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी एरो वाली जो राइट साइड वाली एरो वाली बटन है उसको यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। देखिए राइट साइड वाली प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मेरा सेक्शन है यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकल सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखा हुआ हूँ और नीचे वाली एरो बटन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ये पूरा की पूरा बॉक्स मेरा राइट साइड और लेफ्ट साइड को लेते हुए यहाँ पर टेबल रेंज पूरा की पूरा जो होटल बुकिंग्स का मेरा जो टेबल रेंज है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक किया यहाँ पर मेरे पास पिवट टेबल्स की जो फील्ड्स है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इतना इजी होता है पिवट टेबल बनाना। पहले स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया है, स्टेप नंबर 2 हमने चालू कर दिया। स्टेप नंबर 2 में मैं इंसर्ट में गया, पिवट टेबल क्लिक किया और स्टेप नंबर 1 वाला जो मेरा शीट है, होटल वाला जो मेरा शीट है, उसमें जाकर मैंने क्या किया है,
कंट्रोल शिफ्ट दबा के पूरा की पूरा जो टेबल है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोग ना यहाँ से जो जो फील्ड्स हमको चाहिए वो हम लोग पिवट टेबल्स के 4 सेक्शन होते हैं, फिल्टर होता है, कॉलम होता है, रो होता है और वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूम स्टेटस, ठीक है, नहीं हम लोग काम करते हैं गैस टाइप को ले लेते हैं हमारे रो के अंदर, है ना। हम लोगों ने गैस टाइप को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अपने पिवट टेबल्स के अंदर। जस्ट ए मिनट, पिवट टेबल्स जो हम लोग बना रहे हैं, ओके, यहाँ पे शो हो रहा है मेरा पिवट टेबल। मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ पे कट करके सबसे पहले लेके जाना है मुझे, पिवट टेबल यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको यहाँ से कट करके यहाँ ले जाके यहाँ पेस्ट करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे पिवट टेबल्स की फील्ड्स बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, गैस टाइप को उठाया और रो के अंदर केवल मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ना, माउस की हेल्प से गैस टाइप को उठाया और रो के अंदर ले जाके जो है यहाँ पे रख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये जो 3 जो हम लोगों ने कैटेगरी बनाई थी, ठीक है, गेस्ट की, ठीक है, अब ये 3 कैटेगरी में हम लोगों के कितने कितने रूम्स कैंसिल हुए हैं। तो इस कैंसल को उठा के मैं यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है उसके अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, ये जो गेस्ट टाइप है इसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है, काउंट ऑफ गेस्ट टाइप कि हमारे कितने गेस्ट आए थे फैमिली में, जो मेरे गेस्ट आए थे, मिनट, यहाँ पे ये जो हमारी फैमिली है, ठीक है, इसमें जो गेस्ट आए थे हमारे 15,000 गेस्ट आए थे, ठीक है। हमारी जो फैमिली है, जब भी मैं उसको सेलेक्ट करता हूं ना, तो क्या होता है कि वो 15,000 का जो डेटा है ना मुझे वो शो करने लगता है, नई शीट ओपन हो जाती है। ये एक यहाँ पे जो है फंक्शन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये समझिए कि हो क्या रहा है, यहाँ पे जो फैमिली है उसमें जो गेस्ट आए थे वो कितने आए थे, 15,000 यहाँ पे रूम बुक हुए थे, ठीक है। कैंसिल कितने हुए, 5,245 रूम यहाँ पे कैंसिल हुए। यहाँ पे जो हमारी सिंगल्स वाले जो गेस्ट आए थे उसमें रूम कितने बुक हुए, 22,000, लेकिन यहाँ पे कैंसिल कितने हुए, 6,555, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी जो बनाई थी ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे समरी यूज किया है, एक समरी देखा है यहाँ पर एक्चुअल में पिवट टेबल के रूप में, ठीक है। मैंने क्या किया, पिवट टेबल जो है उसको यहाँ पे बनाया है, सेलेक्ट किया है, टेबल की रेंज को सेलेक्ट किया, उसके बाद ये जो गेस्ट टाइप है इसको मैंने रो के अंदर डाला है, और वैल्यूज के अंदर मैंने क्या डाला है, कैंसल्ड वाला वैल्यू डाला है यहाँ पे, इस कैंसल्ड वाला, और गेस्ट टाइप वाला वैल्यू भी यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पीडीएफ को ओपन करते हैं। यहाँ पे पीडीएफ में देखिए पहला वाला हमारा पिवट टेबल बना हुआ है, टोटल गेस्ट मुझे दिखा रहे हैं और यहाँ पे कैंसल बुकिंग दिखा रही है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना लिया, इसको रीनेम भी कर देते हैं, टोटल गेस्ट और कैंसल बुकिंग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे जाकर जो है इसको बार बार यदि आप सेलेक्ट करेंगे उस टेबल को, मतलब आप पर्टिकुलर 15,000 में जाके क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि पर्टिकुलर उसका जो नाम है वो यहाँ पे जो मतलब उसका जो पूरा रेंज है, जो टेबल है, उसका एक नया शीट अपने आप ओपन हो जाता है। तो वहां पे यही शीट अभी यहाँ पे ओपन हो गई थी, ठीक है, जिसका भी हम लोग को कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पर इसे रीनेम करता हूँ, ठीक है। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो मैंने नोट से प्रोवाइड किया हुआ था, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल गेस्ट, ठीक है, टोटल गेस्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका हेडिंग, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके जो टोटल जो हमारे रूम कैंसिल हुए थे, यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है हम लोगों ने, कैंसिल बुकिंग दिया हुआ है, इसका भी नाम यहाँ पे जाकर हम लोग जो है रीनेम कर लेते हैं। इसको हम लोग जाते हैं यहाँ पे जाके इस सेल को पे जाके टोटल कैंसिल बुकिंग यहाँ पे जो है लिख लेते हैं। यहाँ पे बुकिंग क्या नाम हमने दिया हुआ है वही नाम हम लोग लिखते हैं, स्क्रीनशॉट के अंदर कैंसिल बुकिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल बुकिंग लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है ओके यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर देते हैं। ओके यहाँ पे हमने कर दिया, तो हमारा जो फर्स्ट पिवट टेबल है वो यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स में जाएंगे, ये पिवट टेबल हमने बना लिया है, ठीक है। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, ये वाला जो पिवट टेबल है ये हमने यहाँ तक जो है, जस्ट ए मिनट, मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ओके, ये जो है पिवट टेबल हमने बना लिया। अब हम लोग ये वाला पिवट टेबल बनाएंगे, बहुत इजी होता है, देखिए कैसे बन रहा है, ठीक है। वापस से हम लोग जाते हैं अपनी एक्सेल शीट को ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है ना वापस से अपने जो पिवट टेबल है इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको एक शॉर्टकट ही बता देता हूँ कि इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके जो है इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा पिवट टेबल हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जस्ट मिनट, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा पिवट टेबल, ओके, अभी मेरा पिवट टेबल सेलेक्ट है इसलिए हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक बार और यहाँ पे पिवट टेबल को बना के देखते हैं, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ,
इस पिवट टेबल का जो है इसको मैं कट कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, अब ये पेस्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा पॉपअप ओपन था ना, इसलिए ये जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे इसको जो है पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट होने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको फिर से मतलब वैसी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे हमको एक और पिवट टेबल नया बनाना है। ठीक है, तो इंसर्ट पे जाते हैं, वापस से नया टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग पिवट टेबल सेलेक्ट करते हैं, टेबल रेंज पे जाते हैं, वापस से टेबल रेंज को यहाँ पे जाते हैं और टेबल रेंज को वापस से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या टेबल रेंज होनी है, लेना है हमको, एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट वाले सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट एरो दबाना है, डाउन वाला एरो दबाना है और उसके बाद यहाँ पे जाके जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके क्लिक कर लेना है। दूसरा पिवट टेबल की यहाँ फील्ड्स ओपन हो चुकी है। दूसरे पिवट टेबल की फील्ड्स में हम लोग क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर रूम स्टेटस। तो मैं यहाँ पे रो में ले लेता हूँ रूम स्टेटस, करेक्ट और इनकरेक्ट में कितने हमारे गेस्ट के रूम कैंसिल हुए थे और कितने यहाँ पे कैंसिल नहीं हुए थे। तो टोटल यहाँ पे सम ऑफ कैंसिल मुझे दिखा रहा है। ठीक है, कितने रूम कैंसिल हुए थे, और ये जो रूम स्टेटस है इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और काउंट ऑफ रूम को यहाँ पे आगे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी जो शो कर रहा है मेरे इतने रूम थे, ठीक है, और इतने मेरे रूम जो है यहाँ पे कैंसिल हुए, मतलब जितने गेस्ट लोगों को करेक्ट मैचिंग वाले रूम मिले थे जो उन्होंने मांगे थे, यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट रूम जो मिले थे वो जो रूम के स्टेटस थे वो इतने रूम थे जिसमें से कैंसिल हुए 802 रूम्स। ठीक है, एक बार जाके देख लेते हैं क्या यही डेटा हम लोग को लेना है। यस, यही पिवट टेबल हम लोग को लेना है। इसका रीनेम कर देते हैं टोटल गेस्ट और कैंसिल बुकिंग यहाँ पे भी हम लोग डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी जाते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं टोटल गेस्ट। ठीक है, आप लोग का भी यदि कॉपी पेस्ट ना हो, जैसे भी मेरा कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया था, तो आप लोग को घबराने वाली कोई बात नहीं, वापस से आप इसको बना लीजिएगा। कई बार शॉर्टकट काम कर लेता है। यहाँ पे कुछ मैंने सेव बहुत टाइम से नहीं किया हुआ है तो शायद इसलिए भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे कैंसल बुकिंग नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, इसका भी कैंसल बुकिंग नाम देके ओके कर दिया। 2 पिवट टेबल हमारे बन गए। अब एक बार ना जाके मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सेव कर रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है। आप भी समय समय पे ये सारी चीजों को जो है सेव करते रहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 जो है इसे कंप्लीट कर ली है और स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने अभी 2 पिवट टेबल्स यहाँ पे बना लिए हैं। दोनों पिवट टेबल्स क्यों बनाए, यहाँ पे हम लोग को फैमिली सिंगल और टोटल एडल्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने टोटल गैस देखा और कितनी बुकिंग हुई है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने करेक्ट रूम मिले गेस्ट को, कितने इनकरेक्ट रूम मिले और कितने टोटल गेस्ट थे और कितनी कैंसिल बुकिंग हुई है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, हर चीज समझते हुए चल रहे हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती जा रही होगी। तो चलिए अब हम लोग अपना पिवट नंबर जो 3rd है, पिवट टेबल जो 3rd है उसको यहाँ पे बनाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या बना लिया है देखिए, मैं एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर हम लोग 3rd नंबर का पिवट टेबल बनाते हैं। ये 2 टेबल, फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर ये, जो नोट्स में आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा है, 2 टेबल हम लोगों ने यहाँ पे बना लिए। अब हम लोग को यहाँ पर ये वाला पिवट टेबल बनाना है। ठीक है, ये बनाना है और ये बनाना है। तो चलिए हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पिवट टेबल है, ये वाला जो पिवट टेबल है 3rd नंबर वाला, उसको हम लोग यहाँ पे जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा है ना, इस डेटा में मेरे पास क्या है, अराइव डेट एंड मंथ है। किसी भी कस्टमर ने कौन सी डेट को हमारा कस्टमर आया था वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मंथ वाइज देखेंगे कि कितने कस्टमर्स आए हैं और कितनी यहाँ पे बुकिंग कैंसल्स हुई है। ठीक है, इस पिवट टेबल का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक और पिवट टेबल बनाने वाले हैं। इस पिवट टेबल का रेंज को वापस से हम लोग जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, वापस से हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये जो रेंज है इसको यहाँ पे होटल्स पे जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है कंट्रोल शिफ्ट दबाते हैं, राइट एरो दबा रहा हूँ और हमारा डाउन एरो दबा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको वापस सेलेक्ट करते हैं। ये पॉपअप बॉक्स हमारा फिर से ओपन हो जाएगा। होटल बुकिंग्स का रेंज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है और ओके पे क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और नया पिवट टेबल का ऑप्शन आ चुका है। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए अराइव डेट मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं रो में डाल देता हूं तो मेरे पूरे के पूरे यहाँ पे रो आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारी कैंसल्स हुई है बुकिंग, ठीक है, उसको वैल्यूज के अंदर डाल देता हूं मैं यहाँ पर कि कितने यहाँ पे कैंसिल हुई है बुकिंग
और हमारे कितने गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं मंथ वाइज, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा पिवट टेबल है उसमें हमको टोटल गेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या है, रीनेम मैं इसको कर देता हूँ। ये पिवट टेबल का काम हमारा हो चुका है, हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी है। क्या क्या हमने यूज किया है, इस कैंसल्ड को यहाँ पे मैंने डाला है, सम ऑफ इस कैंसल्ड, ठीक है, इसको नीचे रखा है। और अराइव डेट मंथ वाला जो सेक्शन है इसको मैंने ऊपर रखा है, काउंट वाली जो वैल्यू है, ठीक है। और रो में हम लोगों ने क्या डाला हुआ है, अराइव डेट मंथ डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इसका जो हेक्टर वाला सेक्शन है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, टोटल गेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस मंथ में मंथ वाइज हम लोग देखेंगे कि कितने गेस्ट यहाँ पे आए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, टोटल गेस्ट कर देता हूँ, और जो मंथ में गेस्ट जो आए हैं उन्होंने अपनी बुकिंग कितनी कैंसिल की है, तो इस कॉलम का नाम हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसल्ड बुकिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है यही चीज हम लोग देख रहे हैं, बस मंथ वाइज देख रहे हैं। जो अभी पहले हम लोगों ने फैमिली में कितने बुकिंग हुए, कितने कैंसिल हुए, कितने रूम मांगे गए थे करेक्ट, कितने इनकरेक्ट रूम थे, उसमें कितने गेस्ट और कितनी बुकिंग हुई, और मंथ वाइज वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैंसल बुकिंग करके इसका रीनेम कर देता हूँ और इसको ओके पे क्लिक कर देते, तो हमारा थर्ड नंबर पिवट टेबल ही बन चुका है। देखिए नोट्स में मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, आप भी इसको मैच करते जाइएगा। जो डेटा है, मंथ जनवरी में 5929 गेस्ट आए थे और टोटल कैंसिल बुकिंग 1807 हुई थी, ठीक है। और सितंबर में 6780 गेस्ट आए थे और टोटल कैंसिल कितनी बुकिंग हुई थी, यहाँ पर 2371 हुई थी। तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा डेटा भी यही दिखा रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं, यस हमारा डेटा भी यही दिखा रहा है, 59291807 और दिसंबर में 67802371, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है सही तरीके से 3 पिवट टेबल बना चुके हैं। अब 2 और पिवट टेबल्स हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बाद में ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग सारे के सारे पिवट टेबल अभी बना लें, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पर ना आपको होटल की कुछ कैटेगरी दी हुई है, ठीक है। कुछ होटल सिटी के अंदर है, कुछ रिजॉर्ट वाले होटल्स हैं, ठीक है। जैसे आप ओयो या किसी के अंदर भी जाएंगे, किसी भी वेबसाइट के अंदर जाएंगे, GoIBBO हो गया, ओयो हो गया, या कोई भी यहाँ पे जो आपका होटल बुकिंग का जो सिस्टम है उसमें आपको रिजॉर्ट्स के होटल जो दिखाते हैं वो क्या होते हैं, शहर से बाहर होते हैं अधिकतर, और जो सिटी वाले होटल्स होते हैं वो शहर के अंदर होते हैं। तो हम लोग उस कैटेगरी में भी देखना चाहेंगे कि कितने सिटी वाले होटल बुक हुए और उसमें से क्या रेशो रहा कि कैंसिल क्यों हुए, और रिजॉर्ट वाले कितने कैंसिल हुए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर होटल्स के टाइप दिए हुए हैं ना। तो हम लोग एक और पिवट टेबल्स यहाँ पे बना सकते हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे और इंसर्ट पे जा रहे हैं, पिवट टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, टेबल की रेंज हमको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इससे सेलेक्ट करते हैं होटल्स को, कंट्रोल शिफ्ट लेके राइट एरो दबाते हैं, डाउन एरो दबाते हैं, प्रेस करते हैं हमारे कीबोर्ड में और यहाँ पे ओके सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज आ गई यहाँ पे। अब पिवट टेबल हम लोग को यहाँ पे डालना है। सबसे पहले मैं यहाँ रो के अंदर होटल्स डाल देता हूँ, सिटी होटल्स हो गया और रिजॉर्ट होटल्स हो गया, ठीक है। कितने होटल्स यहाँ पे क्या हमको निकालना है, बुकिंग कितने हुए और होटल जो है कैंसिल कितने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं अपना ये जिसका जो पिवट टेबल है इसमें जो बुकिंग वाला सेक्शन है, होटल्स बुकिंग कितने हुए हैं, यहाँ पे जस्ट मिनट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो कैंसल्ड है, एक मिनट मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा होटल है, ठीक है, उसमें कितने यहाँ पे बुकिंग हुए हैं, ठीक है। बुकिंग को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होटल्स ये हो गया और हमारी कोई डेट है क्या यहाँ पे बुकिंग की, बुकिंग चेंजेस है, रिजर्व स्टेटस है, रिजर्व स्टेटस डेट है, रूम टाइप है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है ना बुकिंग की डेट वाला जो है वो वाला कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मुझे शो नहीं हो रहा है रिजर्वेशन स्टेटस, बुकिंग स्टेटस, ओके। हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन स्टेटस को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और वैल्यूज के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। आपको दिखा रहा है कि कितने होटल्स यहाँ पे रिजॉर्ट वाले हैं और कितने यहाँ पे सिटी वाले होटल्स हैं, है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली, होटल की बुकिंग ले ली, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर इसका नाम शो जो है चेंज कर देते हैं, होटल, ठीक है, बुकिंग यहाँ पे दे देते हैं। पता चल चुका है कि कितनी सिटी वाली बुकिंग, सिटी होटल्स बुकिंग हुए थे, कितने रिजॉर्ट होटल्स बुकिंग हुए थे। अब कितने होटल्स कैंसल्स हुए थे वो भी हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और नीचे जाते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वापस से ये शॉर्टकट मेथड में पहले बताना चाह रहा था
लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को कॉपी पेस्ट किए और केवल एक डेटा चेंज कर रहे हैं नया पिवट टेबल बनाने के लिए। होटल बुकिंग को उठा के वापस यहाँ डाल देता हूँ मैं, और इस कैंसल्ड को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ कि इतने सिटी वाले होटल्स हमारे कैंसल्ड हुए हैं, ठीक है, 33120, और यहाँ पे रिजॉर्ट वाले होटल्स इतने कैंसल्ड हुए हैं। तो आप कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे सेम तरीके का पिवट टेबल बनाने के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, आपको बार बार डेटा जो है जाके सेलेक्ट नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, एरर आ रहा था क्योंकि एक बार जो है मैं यहाँ पे सेव बटन जो है यहाँ पे नहीं दबाया था। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखिए हमारा जो स्टेप नंबर 2 जो है, हमारा स्टेप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 के अंदर डेटा को यहाँ पे लोड कर दिया, 2 यहाँ पे कॉलम बना दिए, जो अननेसेसरी रो थे उसको हम कॉलम्स थे उसको मैंने हटा दिया। सेकंड स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने यहाँ पे 5 पिवट टेबल्स बना लिए। ये पिवट टेबल्स मैंने क्यों बनाए, क्योंकि अब मेरे को स्टेप नंबर 3 में उसका विजुअलाइजेशन दिखाना है। हुआ क्या यहाँ पे एक्चुअल में, मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट है। हम लोग जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट को बनाना एंड नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको क्लियर हो गया क्या। तो हम लोग स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 मैंने इसलिए आपको बताया, एक बार मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं स्टेप नंबर 3 में ये जो विजुअलाइजेशन है, ये जो पिवट टेबल में जो आपने जो डेटा निकाला है ना, उसको विजुअलाइजेशन तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, है ना। क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट नंबर स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे इतना बड़ा डेटा था, उसको स्टेप नंबर 2 में समरी फॉर्मेट में दिखाया। अब समरी फॉर्मेट से भी अच्छे तरीके से हमको शो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में दिखाएंगे, जिसको हम लोग डैशबोर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि डैशबोर्ड हम लोग टैब्लू या पावर बीआई को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो है दिखा पाएंगे, है ना। तो मतलब ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग, विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पे आगे मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं पास एक मैसेज आया, शायद आप लोग को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी। ओके, आप लोग को मेरा कैमरा नहीं दिख रहा था। ओके, अभी मेरा कैमरा आप लोग को क्लियर विजिबल है। तो हम लोग स्टेप नंबर 3 की ओर जो है मूव करेंगे। आप लोग को मेरा साउंड और कैमरा क्लियर है ना अभी, ठीक है। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको क्लियर हुआ या नहीं। तो हम लोग स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, और जो अभी हम लोगों ने काम किया है उसको हम लोग विजुअल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। जो भी हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, अभी हमने किया क्या है एक्चुअल में, अभी हमने ना जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट था, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। स्टेप नंबर 1 जो था हमारा, ठीक है, ये जो हमारा स्टेप नंबर 1 था, मैं प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये जो था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, क्लीन किया, जो जो हम लोग को क्वालिटी चाहिए थी, इतना बड़ा डेटा था, उसमें से हम लोग स्टेप नंबर 2 में जाके पिवट टेबल को यूज करके उसकी समरी निकाले, ठीक है, नंबर के फॉर्मेट में निकाले इस पिवट टेबल को। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके विजुअल के फॉर्मेट में दिखाएंगे। एक डैशबोर्ड कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि पावर बीआई या टैबलू की जो डैशबोर्ड है उसको डैशबोर्ड हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसको हम लोग पूरा रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, स्लाइजर वगैरह यूज करेंगे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 में डिजाइनिंग वाला पार्ट देखेंगे, है ना। तो देखिए 2015 का मैं बस डेटा देखना चाहता हूं, तो यहाँ पे मुझे 2015 का डेटा शो हो रहा है। मैं यहाँ पे 2015 के साथ 2016 का डेटा 2015 के बाद 2016 का डेटा देखना चाहता हूँ, तो 2016 का डेटा दिखा रहा है कि कितने फैमिली हैं, कितने सिंगल्स हैं, कितने यहाँ पे 2 एडल्ट्स हैं, और दोनों का यहाँ पे टोटल बुकिंग रेशो और गेस्ट जो हमारे टोटल कैंसिल बुकिंग हुई है वो कितने हुई है, और यहाँ पे बुकिंग रेशो क्या है और यहाँ पे कैंसिल रेशो क्या है ना। हमको यहाँ पे सारी चीजें शो हो रही है ईयर वाइज। तो यही चीज हम लोग क्या करना चाहेंगे, एक विजुअल के फॉर्मेट में देखना चाहेंगे। यही होगा हमारा स्टेप नंबर 3। तो हम लोग क्या करते हैं, आप अपने जो यहाँ पे जो एक और शीट है, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्टेप नंबर 3, और इसको हम लोग यहाँ पे जो है क्रिएट करना जो है, डिजाइन करना जो है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टेप 1 और 2 को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ चुके हैं। मैंने बहुत धीरे धीरे ही आपको बताया। इसको हम लोग विजुअल डैशबोर्ड कह लेते हैं, नहीं एक काम करते हैं हम लोग इसको अभी समझने के लिए डैशबोर्ड ही कह लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में डैशबोर्ड नहीं कहा जाता है ना, इसको विजुअल्स का के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। डैशबोर्ड हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, पावर बीआई पे और टैबलू पे बनाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अभी आप लोगों को कैमरा वगैरह क्लियर दिख रहा है, साउंड भी आप लोगों को क्लियर है। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, फिर हम लोग थर्ड पार्ट जो है हमारा स्टार्ट करते हैं।
क्लियर है आप लोग को? जो हमारा स्टेप नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करें अपना। ठीक है, देखिए हमको एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया 3rd नंबर का स्टेप यहाँ पे जो है नया स्प्रेडशीट बना लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे होम में हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का सेक्शन दिखता है थीम कलर का। ठीक है, तो आपको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे थीम कलर जैसे ब्लैक देना है, आपको येलो देना है, ब्लू देना है, जो भी आपको देना है आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं क्या चाह रहा हूं, एकदम सिंपल सा चीज है कि मैं यहाँ पे एक डार्क कलर में चाह रहा हूं कि यहाँ पे एक लाइट कलर बने। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या यूज किए थे, ब्लैक यूज किए थे, तो अभी एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे डार्क ब्लू यूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू ले लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक सेल में जाके कुछ भी काम नहीं करना है ना। अब आपने थीम बना लिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक जो कंप्लीट आपका ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको शो होता है। जस्ट ए मिनट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है। ठीक है, आपको टेक्स्ट बॉक्स को ही यूज करना है, या फिर आपको जो भी यहाँ पे इंसर्ट के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स हम लोग ले लेते हैं। सेल के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे सेल के अंदर कुछ भी ना लिखे, हम लोग यहाँ पे जाएं और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही हर चीज को लिखे, है ना। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग क्या हमको देनी है, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सारी चीजें हम लोग ना यहाँ पे बनाए ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। हम लोग जो हमारा पुराना जो बना हुआ है डिजाइनिंग, उससे ही सारी चीजों को यहाँ ले। तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया और यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, होटल बुकिंग एनालिसिस हम लोग को यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, होटल बुकिंग एनालिसिस लिख लेता हूँ। और आपको एक बार फॉर्मेट कैसे करते हैं ये आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे जाते हैं, एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको बीच में ले आते हैं। ठीक है, और इससे एक बार सेलेक्ट हम लोग करेंगे ना, तो हमको क्या होगा, इस पे क्या हमको ग्राफिक्स बनाना है, जैसे फिल करना है। ठीक है, इसको मैं नो फिल करना चाहता हूँ, है ना। और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है ना इसका कलर भी मेरा डिफरेंट हो, है ना। मैं चाहता हूँ कि ये गोल्डन कलर का हो, या फिर मैं एक काम करते हैं व्हाइट कलर में इसको रखते हैं। और इसका जो वो है, जो हमारा आउटलाइन है, इसको भी हम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर से कर देते हैं। और आउटलाइन पे यहाँ पे जाके इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरी हेडिंग यहाँ पे बनते जा रही है ना। यहाँ पे मैंने हेडिंग बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाइलिंग पे हम लोग नहीं जाएंगे, अपने वर्किंग प्रोसेस पे जाएंगे, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे होटल बुकिंग एनालिसिस का हेडिंग डाल दिया। अब क्या चीज बाकी है, हम लोग वापस अपने पुराने डैशबोर्ड पे चाहते हैं, और एक्सेल प्रोजेक्ट बाय इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड। चलिए ठीक है, यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं, तो इसको भी यहाँ पे ले जाके जो है एक बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे कि हमारी थीम जो है अच्छी बने, थोड़ा अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बने। तो आप लोग भी कोशिश करिए, अच्छा से अच्छा टाइम दीजिए यहाँ पे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग यहाँ पे जो है टाइम सेविंग करें, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे ना एक एक करके जो टेबल्स हमको बनाना है वो आप लोग को बताता हूँ। पहले हम लोग ये टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ना। ये जो टेबल हमारा बना हुआ है इसको हम लोग कैसे यहाँ पे, माफ करिए, ये जो हमारा चार्ट बना हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हमारे वापस से इस डैशबोर्ड के जो हमारा पिवट टेबल है, इस पिवट टेबल से हम लोग क्या बनाना स्टार्ट करेंगे, अपना चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो हमारा इंसर्ट वाला सेक्शन है, इंसर्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे रिकमेंड चार्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो पहले तो मुझे सेल सेलेक्ट करनी होगी कि मुझे कौन सा चार्ट बनाना है। तो मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया और रिकमेंड चार्ट पे गया। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कॉलम आता है, लाइन आता है, पाई आता है। ठीक है, तो जिस तरीके का ये डेटा है उस तरीके से मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट यूज करूं, तो मैं यहाँ पे कॉलम ले लिया। ये वाला मुझे थीम ठीक लग रहा है, फर्स्ट वाला ही बाय डिफॉल्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मेरे को एक पॉपअप में एक चार्ट बना हुआ शो हो रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे कट करूंगा। ठीक है, कंट्रोल एक्स में दबा रहा हूँ, कट कर लिया और यहाँ पे ले जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा पहला जो यहाँ पे जो बनना चाहिए, जो मेरा चार्ट बनना चाहिए, वो यहाँ पे बन चुका है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं, क्या थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग कर देते हैं। इसमें इसको मेरे क्या क्या दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चार्ट का एरिया जैसे आउटफिल में मुझे नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे चार्ट का एरिया मुझे दिखना चाहिए क्या, या फिर बटन कैंसिल बुकिंग का मुझे यहाँ पे सेक्शन दिखना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं।
जैसे आप देखिए यहाँ पे शो फील्ड लिस्ट आपको दिखा रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे फील्ड की लिस्ट कौन कौन सी है वो यहाँ पे शो हो रही है, आपको यहाँ पे ये सेक्शन दिखा रहा है। आपको यहाँ पे जाके जो आपके जो कलर्स हैं ये सब भी आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे फील डालना है, इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर डालना है, ठीक है, ये सब आप यहाँ पे डाल डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे ग्राफिक्स आप डाल सकते हैं, स्टाइल, कलर्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। जैसे मुझे ग्रिड लाइन्स हटानी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट हो वैसा मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। और दूसरा यहाँ पे ये आप देखिए बहुत ही ज्यादा जो कलर है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है जो हमारा फॉन्ट का कलर है। तो यहाँ पे जाइए, आप फॉन्ट का जो कलर है इसको चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसको लाइट कलर में कर देता हूँ, फॉन्ट की साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से मुझे शो हो रहा है। वैसे यहाँ पे फैमिली वाला जो सेक्शन है, ये जो नीचे वाला जो फॉन्ट्स है इसके भी यहाँ पे जाके हम लोग कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, फॉन्ट कलर हम लोग व्हाइट कलर ले लेते हैं, इसका भी जो साइज है इसको 10 कर लेते हैं, ओके पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर भी मुझे अब शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वैल्यूज जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके भी फॉन्ट कलर चेंज कर लीजिए आप जाके, आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसके भी साइज को हम लोग 10 कर देते हैं, 9 था 10 कर देते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये आपको गैस टाइप वाला सेक्शन दिख रहा है। आपको इसको यदि हटाना है यहाँ से तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको शो फील्ड लिस्ट दिख रहा है, आपको साइन मार्को दिख रहा है यहाँ पर, जस्ट ए मिनट। गैस टाइप आपको यहाँ से हटाना है तो हमको करना क्या होगा, जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। और ये जो हमारा चार्ट का एरिया है इसमें आपको शो फील्ड लिस्ट दिख रही है, फॉर्मेट चार्ट एरिया, ब्रिंग टू फॉर्म, सेलेक्ट द चार्ट। हम लोग यहाँ पे गैस टाइप, ओके, ये जो गैस टाइप है ये वाला, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे जाके और रिमूव फील्ड आपको यहाँ पे शो होती है, तो यहाँ पे वो जो सेक्शन है वो यहाँ पे जो है हट जाता है ना। तो हम लोग अभी यहाँ पे जो है उससे हटाते नहीं है। अब एक मेरा यहाँ पे जो है टेबल बन चुका है, इस टेबल में ना मुझे यहाँ पे ऊपर ना डेटा भी दिखाना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और डेटा का लेबल्स, ठीक है, इस डेटा के लेबल को मैं सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पे डेटा का लेबल मुझे हल्का हल्का दिख रहा है। इसका भी मुझे फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, आप लोग इसमें अच्छी तरीके से टाइम दीजिएगा और इसको भी यहाँ पे जो है ठीक कर लीजिएगा, है ना। आप लोग को जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके जो फॉन्ट्स के कलर है इसको यहाँ पे जाके एक एक बार जो है इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे से ठीक कर देता हूँ। एक बार ये हो गया। और जो हमारा कैंसल्स वाला जो सेक्शन है उसके भी फॉन्ट के कलर को हम लोग यहाँ पे जाके जो है चेंज कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे भी इसको 10 कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लगभग लगभग पूरी सेटिंग्स कर लेनी है। बहुत ईजी सा चीज है। यहाँ पे आप जाके एक हमारा जो है टेबल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। जो हमारे हमको बनाना था, जो हमको यहाँ पे बनाना था, देखिए गैस टाइप वाला जो सेक्शन है ये हमारा बन चुका है। अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, रूम टाइप वाला टेबल बनाना है ना। तो हम लोग वापस से जाते हैं यहाँ पे और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं अभी, और वापस से यहाँ पे जो हमारा पिवट टेबल है, ठीक है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं। वापस से वही प्रोसेस करेंगे, रिकमेंडेड टेबल पे जाएंगे, कॉलम वाला सेक्शन यूज करेंगे, एक यहाँ पे बन जाएगा हमारा, इसको कट करेंगे और यहाँ पे ले जाके जो है पेस्ट करेंगे, ठीक है। जब इसको यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कॉपी करेंगे इसके फॉर्मेट को और यहाँ पे जाके जो है इसे पेस्ट करेंगे। तो मुझे जो है वापस से थीम जो है यहाँ पर बनानी नहीं पड़ेगी, वो थीम जो है मेरी वापस से जो मेरा फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसे नो फिल कर देता हूँ। आप देखिए एक बार मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग कर ली तो मुझे दोबारा यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ रही है। ये जो है आपको यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट पेंटर आता है, तो आप इसको जाके यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जब पेस्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम में पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जाके ये वाला पेस्ट कर देंगे, तो हमारी थीम भी क्या हो जाती है, यहाँ पे वैसे ही पेस्ट हो जाती है। तो मुझे वापस से इसे डिजाइन नहीं करना पड़ता है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, इस सेक्शन को मैंने यहाँ पे ला लिया, हमने दो टेबल यहाँ पे जो है बना लिए हैं, ठीक है। दो चार्ट हमने यहाँ पे बना लिए। करेक्ट इनकरेक्ट वाला आपको शो हो रहा है यहाँ पे, देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट है, मतलब कि कितने रूम्स हमको करेक्ट मिले थे। यहाँ पर आपको टोटल गेस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको टोटल कैंसल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो काम कर लिए हैं। पहला यहाँ पे दो हम लोगों ने चार्ट जो है यहाँ पे बना लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि और भी चार्ट हम लोग यहाँ पे प्लेस कर पाए, है ना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ
और यहाँ पे ले जाके हमारा जो दूसरा जो चार्ट है उसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिए हमको थर्ड नंबर का जो चार्ट है उससे बनाना है, और यहाँ पे दो हम लोग जो है वो भी बनाएंगे अपना। आप देखिए जो हमारा जो पाई चार्ट है, पाई जो वाला सेक्शन है ये बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, बुकिंग रेशियो और कैंसल रेशियो को पहले बना लेते हैं, फिर ये वाला टेबल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, है ना, चार्ट बनाएंगे, माफ करिए टेबल मैं कह दे रहा हूँ, चार्ट है ये एक्चुअल में। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे बुकिंग रेशियो और कैंसल रेशियो दोनों को निकालते हैं। ये हमारा बुकिंग वाला सेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा कैंसल वाला सेक्शन है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और रिकमेंडेड चार्ट पे जाते हैं, और इस बार हम लोग पाई को ले लेते हैं, है ना। पाई भी ले सकते हैं आप, डोनट भी ले सकते हैं, ये डोनट है तो पाई ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो पाई के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से इसको यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं हमारे नए पेज पे। और नए पेज पे यहाँ पे ले जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा थीम है इसको एक कोशिश करते हैं कॉपी करें और यहाँ पे ले जाके इसको भी इसमें पेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको पेस्ट कर रहे हैं तो मेरा थोड़ा सिस्टम यहाँ पे हैंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बहुत देर से अपने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किए थे, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टाइम देना होगा और थोड़ा सा ये सिस्टम को यहाँ पे वापस से रीसेट होने का थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेरा सिस्टम एक्चुअल में यहाँ पे जो है थोड़ा हैंग हो चुका है। जस्ट ए मिनट, ये आप लोग के साथ भी हो सकता है। कई बार ये होता है क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट को सेव नहीं करते हैं। तो ओके, यहाँ पे जो है मेरा एक्सेल फिर से ओपन हो रहा है। एक्सेल को हम लोग ओपन होने देते हैं और जो मेरा एक्सेल इतना एडवांस है पहले से ही कि वो सेव कर देगा, ऑटो सेव कर देगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग इसको सेव करते रहें, साथ ही साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, हमारा भी ये जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप ऑटो सेव हो गया है। लेकिन आप लोग इस तरीके से गलती ना करें जो मेरे से भी यहाँ पे हुई है, ये तो वापस से आपको बनाना पड़ सकता है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ये जो चार्ट है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पाई पे सेलेक्ट कर रहे हैं और ओके पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा सेव जरूर हुआ है लेकिन डेटा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। इसका जो कलर है मुझे थोड़ा सा डिफरेंट रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसका जो फील है, इसका जो कलर है इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट मेरा हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो हमारा बुकिंग वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पे बना लिया है, आप देख पाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, दो एक्सेल मेरा ओपन है, तो यहाँ पे हम लोग बार बार उस एक्सेल में नहीं जाते हैं, हम लोग इस स्क्रीनशॉट में देखते हैं बुकिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम लोग बुकिंग रेशो इसकी हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसका नाम दे देंगे यहाँ पे बुकिंग रेशो, और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका जो कलर है इसको भी हम लोग यहाँ पे लाइट कलर में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है बुकिंग रेशो। माफ करिए, मेरा यहाँ पे जो है मैंने इसको फिल ले लिया, फिल सेलेक्ट कर दिया है। फिल नहीं लेना है मुझे, नो फिल करना है, इसके फॉन्ट का कलर है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग वाइट करते हैं और इसके फॉन्ट कलर को ओके कर देते हैं, ओके। यहाँ पे बुकिंग रेशियो मेरा आ चुका है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो डेटा है ना ये बाहर तरफ निकला हुआ है ना। इसको सेट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे डेटा लेबल्स के अंदर और इसको इनसाइड एंड कर देंगे, तो ये डेटा अंदर की तरफ दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इसको भी सेट कर देते हैं। तो हमारा क्या क्या काम हो चुका है, यहाँ पे दो टेबल बन चुके हैं, है ना। और यहाँ पे एक मेरा जो बनना था बुकिंग रेशो वाला सेक्शन वो भी यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, प्लेस कर लेते हैं, बुकिंग रेशो वाले सेक्शन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे कैंसल वाला जो है वो भी यहाँ पे बनाना है ना। तो कैंसल वाले को बनाने के लिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा इसके पैरेलल ले आते हैं ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो। इस बार मैं बॉक्सेस को रहने दिया हूँ, पिछले बार मैं बॉक्स को हटा दिया था यहाँ से। इस बार हम लोग बॉक्स को लेते हुए चल रहे हैं, जो आउटलाइंस आपको दिख रही है ना, ये आउटलाइंस को हम लोग लेते हुए चल रहे हैं ना। चाहे तो हम लोग इसे हटा भी सकते हैं, यदि अच्छा ना लगे तो हटा भी सकते हैं। तो मैं अभी इस बार बॉक्स रहने दिया हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कैंसल वाला जो सेक्शन है वो बनाना है ना। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग इंसर्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाके रिकमेंड चार्ट में जाते हैं और वापस से एक पाई चार्ट ले लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस पाई चार्ट को कट करते हैं और यहाँ पे ले जाके जो है इसको जो है डैश अपने यहाँ पे जो है पेस्ट करते हैं।
कोशिश करते हैं कि वापस से सिस्टम हैंग ना हो, तो एक बार इसे सेव यूज़ कर लिया जाए एक्सेल के अंदर। जाके एक्सेल नहीं, हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। और सेव कहाँ पे करते हैं, डेस्कटॉप में जाके करते हैं सेव। रिकवर्ड फाइल है हमारी ये प्रोजेक्ट लाइव क्लास की, इसको सेव कर लेते हैं एक बार, ताकि वापस से सिस्टम हमारा हैंग ना हो। और इसको थोड़ा सा सेव होने देते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा सा हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। ओके, ये सेव हो गया है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी कर लें और यहाँ पे ले जाके इसको जो है पेस्ट कर दें। तो मेरे पास यहाँ पे जो है थीम यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए इस बार सिस्टम मेरा हैंग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सेव पहले ही कर लिया था। ठीक है, आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब आप इस प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को आप एक्सेल में काम कर रहे होंगे तब। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बस जो ऊपर वाला जो रेशो था, बुकिंग रेशो था, हम लोग यहाँ पे कैंसल रेशो दिखाना चाह रहे हैं। ये बहुत इजी सा चीज़ है, एक बार पिवट टेबल बन जाता है तो केवल और केवल यहाँ पे आपको डिजाइनिंग ही करना होता है। तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाइए, इसका नाम चेंज कर दीजिए, कैंसल रेशो कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आपके जो सेक्शन है वो बनते जा रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बुकिंग रेशो हमने बना लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारा टेबल है, जो हमारा फैमिली सिंगल, और यहाँ पे हमारे 2 एडल्ट वाला सेक्शन है, उसके हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट बना लिया है। करेक्ट और इनकरेक्ट वाला चार्ट बना लिया, बुकिंग रेशो और कैंसल रेशो वाला चार्ट बना लिया है। अब बचा क्या क्या है हमारे पास, हमको यहाँ पर एक जो थर्ड वाला जो ये जो सेक्शन वाला जो हमारा जो पिवट टेबल है, उसका यहाँ पे जो ग्राफ जो हमारा विजुअलाइजेशन है वो यहाँ पे हमको शो करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, वापस से जाते हैं अपने इस जो टेबल है, इसके पिवट टेबल है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जाके जो है ये वाला जो हमारा पिवट टेबल है इसका भी चार्ट यहाँ पे जो है क्रिएट कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो पिवट टेबल हमारा बचा हुआ है, इसका भी हम लोग यहाँ पे जाके जो हमारा चार्ट्स है उसको यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेड चार्ट में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलम को ही लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ जाएगी। इसको हम लोग कट करते हैं और ले जाके अपने जो विजुअल वाला डैशबोर्ड वाला जो पेज है, इस जो हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसे कॉपी करते हैं और इसके फॉर्मेट को इसके साथ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पे जो है मुझे वापस से ये चीज़ जो है काम वापस से मुझे नहीं करना पड़ेगा, इसको नो फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है मुझे अच्छे तरीके से शो हो रहा है और ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसके बराबर ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा जो पिवट टेबल जितने हमारे बने हुए थे, है ना, सारे के सारे यहाँ पर अच्छे तरीके से शो हो रहे हैं, जो आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है मैं दिखा पा रहा हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे सारे के सारे पिवट टेबल्स हमारे जो है जो भी बने हुए थे वो यहाँ पे जो है शो हो रहे हैं, है ना। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट को सेट कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कंपेयर करिए कि हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया है। मैं वापस से अपना जो पहला वाला जो जो यहाँ पे डैशबोर्ड वाला जो बना था सेक्शन, उसमें मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, कि हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया है। हमने जो पिवट टेबल थे 1, ठीक है, जो हमारे टोटल फैमिली में कितने आपके यहाँ पे टोटल गेस्ट आए फैमिली कैटेगरी में, और उसके बाद यहाँ पे कितनी कैंसिल बुकिंग हुई, फिर कितने सिंगल गेस्ट आए, कितनी कैंसिल हुई, कितने 2 एडल्ट आए, कितने कैंसिल्स हुए, कितने लोगों ने करेक्ट रूम मंगा था, कितने लोगों ने इनकरेक्ट रूम मंगा था। तो 2 पिवट टेबल हम लोगों ने यहाँ बना लिए, तीसरा पिवट टेबल हम लोगों ने यहाँ शो कर लिया, बाकी जो 2 पिवट टेबल थे हम लोगों ने यहाँ पे शो कर लिए। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पर जो पिवट टेबल्स बनाए हुए थे, कितने पिवट टेबल्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए थे, 1 2 3 4 5 टेबल्स हम लोगों ने बनाए हुए थे, उसका हम लोगों ने यहाँ पर चार्ट या विजुअलाइजेशन जो है यहाँ पे करके शो कर दिया है। अब बचा क्या क्या है, यहाँ पर एक स्लाइजर बनाना बाकी है। मैं अब ये चाहता हूं कि मैं ईयर वाइज, ठीक है, हर एक ईयर के यहाँ पर देखूं डेटा को, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कहाँ पे, जब हम लोग डेटा को देख रहे थे तो मैं यहाँ ईयर वाइज देखना चाहता, तो मैं यहाँ स्लाइजर लगाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्लाइजर वाले सेक्शन को यहाँ पे जो है देखते हैं। तो मैं वापस से अपने डैशबोर्ड को ओपन करता हूं यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे जो है हमारे स्लाइजर को बना। तो यहाँ पे इस आप लोग सबसे पहले मुझे बता दें कि आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मेरे विजुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग अभी क्या यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, लगभग सब कुछ बन चुका है, यहाँ पे स्लाइजर हमको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे
जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पिवट टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इंसर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर में स्लाइजर का ऑप्शन दिखता है, आप लोग को मैं यहाँ पे शो कर दूं, ऊपर में आपको यहाँ पे जो है स्लाइजर का ऑप्शन दिखता है। ये आप लोग को यहाँ पर इंसर्ट में आप जाएंगे तो ये आपको स्लाइजर का ऑप्शन है फिल्टर्स के अंदर, है ना। मैंने एक ही पिवट टेबल को सेलेक्ट किया अभी और यहाँ पे स्लाइजर के ऑप्शन को सेलेक्ट किया हूँ। स्लाइजर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके अराइव्ड डेट ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ईयर का जो है एक कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे तीन ही कॉलम है, तीन ही मेरे ईयर है, 2015, 16 और 17, तीन कॉलम, तीन का यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको जो है यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमारा स्लाइजर है इसको यहाँ पर जहाँ पे हम लोग विजुअल कर रहे हैं वहां पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है इसको हम लोग यहाँ से जो है हटा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से जो है हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप देखिए यहाँ पर मैं इसको प्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं प्लेस करूंगा ना तो यहाँ पे अभी हुआ क्या है कि मैं 2015 को देखिए सेलेक्ट कर रहा हूँ तो केवल यही डेटा मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। 2016 को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यही डेटा सेलेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। 2017 में यही डेटा चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, पिवट टेबल बनाया था तो इसी पिवट टेबल को सेलेक्ट किया था। बाकी पिवट टेबल जो है मेरे यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड नहीं हुए हैं इस स्लाइजर के साथ, तो बाकी की बाकी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, केवल क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, यही वाला रिस्पॉन्स कर रहा है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं माउस की हेल्प से राइट क्लिक बटन दबाऊंगा, रिपोर्ट कनेक्शंस पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आपको रिपोर्ट कनेक्शंस दिख रहा है। बाकी जो पिवट टेबल्स बने हुए थे यहाँ पे जो है जो सेलेक्ट नहीं है, सारे की सारे चेक बॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा मैं और ओके पे क्लिक करूंगा। अब देखिए जैसे ही मैं 2016 दबाऊंगा यहाँ पे तो देखिए 2016 के अकॉर्डिंग सारे के सारे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। 2017 यहाँ पे प्रेस करूंगा, 2017 के अकॉर्डिंग सारे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 2015 के अकॉर्डिंग सारे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे 2015 और 16 दोनों को एक साथ में देख पा रहा हूँ, कंपेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। 2017 को नहीं कंपेयर करना है मेरे को, वैसे ही मैं चाहता हूँ 2015 और 17 को कंपेयर करूँ तो मैं 2015 और 17 को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये स्लाइजर का यहाँ पे मेनली फायदा होता है। अब क्या होगा इस फायदे से, इस फायदा से ये होगा कि हमारे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो इतना बड़ा डेटा था, इतना बड़ा एक्सेल का डेटा था, 1 लाख प्लस का जो डेटा था, जो रो था हमारा, उस रो में से यदि मैं कोई भी इंसाइट्स निकालना चाहता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आप एज ए डेटा एनालिस्ट अपने क्लाइंट को यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिव एक एनालिसिस करके दिखा पाए हो कि आप यहाँ पर उस डेटा में से क्या यहाँ पे रिजल्ट आप डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए जितने लोग को यहाँ पे करेक्ट रूम मिला था उतने में इतने % लोग जो है यहाँ पर अपने रूम को कैंसिल कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि किसी भी होटल का बिजनेस चलता है, यदि रूम कैंसिल्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में फर्क पड़ेगा। तो कोशिश ये करेगी कंपनी की रूम कैंसिल्स ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कंपनी देख सकती है जो इतने बड़े डेटा में से नहीं देख पा रही थी कि यार कौन से मंथ में सबसे ज्यादा कैंसिलेशन हुए, सबसे मंथ में कौन से ज्यादा मंथ में सबसे ज्यादा बुकिंग हुई है। तो आप देख पा रहे हैं अगस्त में सबसे ज्यादा बुकिंग हुई है, जो भी डेटा है हमारा। जुलाई में सबसे उसके बाद बुकिंग हुई है और सबसे कम बुकिंग हुई है कहाँ पे हमारे पास, नवंबर में। तो नवंबर में क्यों बुकिंग कम हुई होगी, हो सकता है क्योंकि नवंबर में वहां पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया होगा। तो इस तरीके के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा से क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस के इनसाइट्स को निकाल के एक एनालिसिस कर पाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि एक डेटा एनालिस्ट का किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही वो जो हमारी मैनेजमेंट होती है या हमारी जो मार्केटिंग टीम होती है अपने डिसीजन लेती है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने मार्केटिंग के बजट को वहां पे डालती है या फिर बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए नवंबर में कम यहाँ पे सेल्स हुआ था, इसका ये मतलब है कि नवंबर में हमको ज्यादा मार्केटिंग करना है, ठीक है। अगस्त में ऑलरेडी फेस्टिवल सीजन होगा तो हो सकता है कि वहां की सेल्स ज्यादा होगी, मतलब वहां के रूम बुकिंग ज्यादा होंगे, कुछ भी इनसाइट्स यहाँ से निकल सकती है ना। तो हमको कंप्लीट एक बहुत बड़े डेटा एक्सेल में से इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ करना होता है। तो चलिए हम लोग और छोटे छोटे जो चीजें बाकी है इसको यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि इसका एक डिजाइनिंग एक छोटा सा बाकी है तो इसका डिजाइनिंग को भी हम लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसको हम लोग ये जो अराइव डेट है ना, इसको सबसे पहले तो सेलेक्ट ईयर कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट ईयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो इसका रिप्रेजेंटेशन है
रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर हमको ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि ओके, एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्लाइजर है ना, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाके इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके सॉरी, ये पूरा की पूरा सेक्शन कॉपी पेस्ट हो गया है। इसको हम लोगों को जाके पूरा की पूरा वापस से इसके जो फॉर्मेट है इसको चेंज करना पड़ेगा। स्लाइजर ऑप्शन के अंदर जाके हम लोग को जो स्लाइजर की सेटिंग्स है, आप देखिए यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग्स आपको शो हो रही है। यहाँ पर जाकर आप किस तरीके से आपको डिस्प्ले करना है अपना हेडर वगैरह, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है इसे सेलेक्ट ईयर कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ईयर, यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम अभी भी चेंज नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, अराइव डेट क्यों आ रही है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसे सेव हो जाने देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सिस्टम यहाँ पे जो है थोड़ा लैग कर रहा है। ठीक है, स्लाइजर सेटिंग्स पे हम लोग जाते हैं, सेलेक्ट ईयर यहाँ पे जो है लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने टाइटल पे लिख लिया था, टाइटल तो हमारा डिसेबल है अभी। सेलेक्ट ईयर ओके कर लेते हैं, यहाँ पर नाम हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थीम पे नहीं जाते हैं, ऑलरेडी हमने यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर ली है। अब पुराने डैशबोर्ड से सारी चीज़ें हमारी बन गई है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये टोटल बुकिंग और कैंसिल बुकिंग यहाँ पे ये ऑटो रिस्पॉन्सिव नहीं है क्या, तो ये ऑटो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये केवल और केवल एक थीम को मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ था। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने जो अभी जो करेंटली डैशबोर्ड बना हुआ है उसमें हम लोग डाल देते हैं। आपकी चॉइस है वो कि आपको डालना है या नहीं डालना है। ये मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि उस डैशबोर्ड की जो थीम है उसको वो मैच कर सके। तो चलिए इसको भी हम लोग जब इतना काम किए तो और थोड़ा सा टाइम दे देते हैं और यहाँ पे जो टोटल की जो बुकिंग्स है इसको यहाँ पे भी जो है सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल बुकिंग्स आपको शो हो रही है। ठीक है, ये आपकी टोटल बुकिंग्स हमारी जो है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट सा बस है, बस मैंने केवल और केवल थीम से मैच करने के लिए जो जगह खाली दिख रही थी ना हमारी, उसको यहाँ से मैच करने के लिए यहाँ पे टोटल बुकिंग्स को ले लिया था। और ये केवल आइकन है, आइकन को आप कहीं से भी डाउनलोड करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ये टोटल बुकिंग्स वाला सेक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग टोटल बुकिंग शो कर देते हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज को भी हम लोग यहाँ पे छोटा कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा तरीके से हो। और कैंसल्स बुकिंग को भी यहाँ पे आप जो है शो कर सकते हैं। ये आपकी टोटल बुकिंग्स है जो आपको यहाँ पे शो हो रही है, जो मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वैसे ही आप यहाँ पे कैंसिल बुकिंग्स को भी शो कर सकते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, कैंसिल यहाँ पे आपको ये भी हटा देता हूँ मैं। और ये वाला जो सेक्शन है 4424, ठीक है, ये हम लोगों ने टोटल बुकिंग्स में से कैंसिल बुकिंग्स जो है इसको, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर मुझे वापस से दोबारा वही काम ना करना पड़े। एक सारे को एक साथ कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी मैंने किया और यहाँ पे लाके हम लोग इसको जो है कैंसिल बुकिंग कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पे खाली खाली सा सेक्शन जो है वो शो ना हो। कुछ नहीं, हो गया हमारा प्रोजेक्ट लगभग लगभग। आई होप आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरीके से, आपने बना भी लिया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आप लोगों ने ये बनाया या नहीं बनाया, और बन गया है तो आप मुझे लिंक्डइन में बताएं। यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स से बताएं और अपने पोर्टफोलियो में इसे अपडेट करें। और इस प्रोजेक्ट को भी आप अच्छी तरीके से बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैंने इस डेटा से कितनी इंसाइट्स निकाली है। तो यहाँ पे कैंसिल बुकिंग कितनी हुई थी, 4424 हुई थी मे बी, है ना। हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट डेटा ही डाल रहे हैं, तो एक बार देख के डाल लेते हैं 44224। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, इसको यहाँ पे 44224 यहाँ पे इसको जो है शो कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा एक अच्छा खासा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरा प्रोजेक्ट बनाने का, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो हम लोगों ने बना लिया है। आप देखिए यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट भी हो पा रहा है। ये हमारा टाइटल हो गया, यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप डाल सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह में अपडेट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप मुझे भी टैग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स से मुझे ज़रूर से बताएं कि आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या नहीं किया, आपके फीडबैक क्या है, आपको आगे आने वाले कौन कौन से वीडियोस चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए ये हम लोगों ने क्या किया है, पिवट टेबल्स को यहाँ पे शो किया है। फर्स्ट नंबर ये था हमारा,
सेकंड नंबर ये था, थर्ड नंबर ये था, फोर्थ नंबर ये था और फिफ्थ नंबर ये था, जो पिवट टेबल हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने स्लाइजर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे बिजनेस के इनसाइट्स को देख पा रहे हैं, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इतना बड़ा जो डेटा था, जिसमें से आपको एक सामान्य रूप से आप इतने सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ नहीं देख पा रहे थे, इस डेटा के इनसाइट्स को नहीं निकाल पा रहे थे कि क्यों आपके रूम्स कैंसिल हो पा रहे हैं। अब आपके इस विजुअल को देख के कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी आपके अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर डिसीजन ले पाएगी कि क्यों आपके होटल में बुकिंग जो है वो कैंसल्स हो रहे थे, और अपने बिजनेस में वो जो है अच्छा खासा जो है रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाएंगे। ये 3 साल का डेटा था, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 2015, 16, 17 का तीनों का डेटा है ये, हम लोग इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर मैं एक बार समरी करता हूँ और उसके बाद हम लोग आज के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। हम लोग स्टेप नंबर 1 के अंदर पूरा के पूरे डेटा को क्या किए, यहाँ पे क्लीन किए, ट्रांसफॉर्म किए, 2 कॉलम्स बनाए हम लोग यहाँ पे नए, और जो पुराने जो कॉलम्स थे उसको हम लोगों ने हटा दिया जो काम के नहीं थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करके सेकंड नंबर स्टेप के अंदर हम लोगों ने पिवट टेबल्स बनाए। इस पिवट टेबल से हम लोग को अच्छी तरीके से कंपेयर हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इसका एडवांटेज होता है कि हम लोग थर्ड स्टेप में जाएं और हम लोगों ने यहाँ पर एक विजुअल डैशबोर्ड बनाया। तो आप लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ कंप्लीट प्रोजेक्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पर आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, नोट्स में भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर पूरा की पूरा हमारा जो है एक फ्री डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी मिल जाता है, जाकर आप फ्री कोर्स में पढ़ सकते हैं, पेड या प्रीमियम कोर्स में भी पढ़ सकते हैं। फ्री कोर्स में आपको 30 डेज पाइथन, पावर बीआई के कई सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, जहां पर आपको 130 प्लस आवर्स का आपको लगभग अभी करेंटली जब मैं इस वीडियो को आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं तब ये जो है आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जा रहा है फ्री कोर्सेज के अंदर। पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएं। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब का जो वीडियो है, जो इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख रहे हैं, वहां पर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। आप जाकर हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि और भी आपको वीडियोस जो है मिलते रहें। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पूरा देख लिए तो जरूर से बताएं कि आपसे ये प्रोजेक्ट बना या नहीं बना, या आगे चलकर आप कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर मेरे द्वारा आप चाहते हैं कि आपको हेल्प मिल सके, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्रोजेक्ट कंप्लीट करे हो तो जरूर से आप गिटहब के अंदर या अपने लिंक्डइन के अंदर डालें, स्क्रीनशॉट्स मुझे भी टैग करें। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट आगे आने वाले और वीडियोस पे। इतना टाइम के साथ, इतने पेशेंसफुली पूरा के पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। और हम लोग मिलते हैं और भी आगे आने वाले वीडियो में। तो हम लोग, मैं इस सेशन को अभी एंड करता हूं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा।